हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स वाला में। माई सेल्फ रौनक। और आज अपन पढ़ने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स और इसके एप्लीकेशन, जो एरिया अंडर द कर्व के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर अप्रोक्सीमेट 10 से 12 नंबर का आपका स्कोर करवाएगा। और बच्चों इसमें बहुत बेसिक सवाल हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। अगर मैं बात करूं एक एक नंबर में कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, जो 1 से 2 तक है, तो इस टाइप का लेवल का सवाल भी आपको मिल सकता है। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी मिल सकते हैं। तो भाई इस लेक्चर में आपका पूरा कवर हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, फिर इसके बाद अपने कौन कौन से चैप्टर बच जाएंगे, वेक्टर थ्योरी, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी और एक और लीनियर प्रोग्रामिंग। ये 3 चैप्टर्स आपके बच जाएंगे, पर बाकी के सारे चैप्टर्स आपके ओवर हो चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये अपने महा मैराथन में अपन पूरा कवर कर लेंगे, जो आपकी कल संडे को होने वाली है। तो भाई आप तैयार रहिएगा उसके लिए। ठीक है, जहां पे ये पूरा चैप्टर तीनों कवर हो जाएंगे, इसके साथ साथ बाकी के चैप्टर्स भी आपके कवर हो जाएंगे। चलिए तो चालू करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आता है, पहले तो ये बता देना क्या उस मैराथन के लिए तुम लोग एक्साइटेड हो। ठीक है, चलिए तो भाई चालू करते हैं। देखें भाई बेसिक, अगर आज की मैं गोल की बात करूं तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लिमिट एसे सम, फिर कुछ बेसिक ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल डेफिनेट इंटीग्रल, और फिर एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अपन इन सब की बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहला बच्चों इसके अंदर अपन देखेंगे लिमिट एसे सम। अब लिमिट एसे सम में बच्चों कुछ फॉर्मुलाज हैं जो आपके बहुत ज्यादा यूज होते हैं। वो फॉर्मुलाज कौन से हैं? 1 से लेकर बच्चों n तक का सम। ठीक है ना, यहाँ पे किसकी बात करें, 1 से लेकर n तक का सम। बच्चों ये किसके इक्वल होता है? अगर मैं आपसे बोलूं तो 1 से लेकर n तक का सम किसके इक्वल होता है, लिख लें बच्चों। ये इक्वल होता है, एक सेकेंड, हाँ, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। बहुत बार पहले भी अपन ने देखा है कि भाई ये किसके इक्वल होता है। एक सेकेंड रुकना, एक सेकंड रुकना बच्चों। मैं 1 से लेकर n माइनस वन तक का तो यही होता है। ठीक है, मैं चाहता हूं आप 1 से लेकर n तक का लिखें। तो बच्चों ये किसके इक्वल हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, लिख लीजिए इसे n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। क्लियर है, ये आपके पास बन गया n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। अगला 1 स्क्वायर से लेकर बच्चों n माइनस वन का स्क्वायर, तो ये होता है n n प्लस वन टू n प्लस वन बाई 6, अगर n होता है तो। और n की जगह n माइनस वन होगा तो n n माइनस वन टू n माइनस वन डिवाइड बाई 6। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं 1 क्यूब, है ना बच्चों, ये क्या चीज लिखी हुई है, 1 क्यूब, 2 क्यूब। ठीक है, ऐसे करते करते 3 क्यूब से लेकर n माइनस वन का क्यूब। बच्चों ये किसके इक्वल होगा, n इंटू एन माइनस वन। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए, n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एक सेकेंड रुकना यार, है ना, आज उसने बहुत गलतियां कर रखी है इसमें। n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अगला ए आर, ये तो बच्चों ए आर की पावर n माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन, क्योंकि एक जीपी बन गया। ठीक है, ये फॉर्मुलास आपके यूज होंगे जो अपन इसमें देखने वाले हैं। देखें भाई, अब अपन को इवेल्युएट करना है। एक सवाल मैं आपको बता देता हूं कि इसको कैसे किया जाता है, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर अगर अपन बात करें ए से लेकर बी तक की, ठीक है, अपन बात करें ए से लेकर बी तक की एफ एक्स डी एक्स, बच्चों इन टाइप के सवाल को कैसे किया जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूं ए से लेकर बी, ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बच्चों उसको मुझे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब कई बच्चे तो बोलेंगे सर इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो और लिमिट डाल दो। नहीं, लिमिट ऐसे सम में ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो इसको कैसे किया जाएगा, ध्यान से सुनना बच्चों। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, b माइनस ए। बच्चों b माइनस ए किसके इक्वल होना चाहिए, n इंटू एच। ये अपन इसमें एक बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे बच्चों। n जो होता है, n अप्रोच करता है इंफिनिटी को और h अप्रोच करता है बच्चों जीरो को। ठीक है ना, n किसको अप्रोच करता है, इंफिनिटी को, और h किसको अप्रोच करता है, जीरो को। अब बात आती है सर, अगर अपन बात करें a से लेकर b तक इंटीग्रेशन एफ एक्स डी, तो बच्चों एक कर्व बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालें, तो बच्चों आप क्या करेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स ले लेंगे, बस आपको स्टेप याद रखनी है। ठीक है, तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्मूला जो है वो याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है बच्चों इस टाइप का, लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो, n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। क्लियर है क्या? और यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चों, h मल्टीप्लाई, ध्यान से देखें, सबसे पहले f ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच। ऐसे चलते चलते आप कहां तक पहुंच जाएंगे, f ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। बस ये स्टेप अगर आपने लिख लिया तो आपका सवाल फिर गलत नहीं होगा। अब बच्चों एफ ऑफ ए, है ना भाई, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, अच्छा अभी मैं ये सवाल समझा रहा हूं तुम्हें, इसलिए मैंने इस सवाल को x प्लस फोर की जगह सिर्फ x dx लिख लिया। ठीक है, ये सवाल को हटा के सिर्फ इतना लिख देते हैं, 0 से 1, 0 से लेकर 2 x dx। ठीक है, ये है। ठीक है, वैसे तो मुझे पता है ये किसके इक्वल आने वाला है, देखना आप ध्यान से देखना। अगर आप इस सवाल में रख देते हैं, ये आ जाएगा लिमिट
h अप्रोचिंग टू 0 और n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, ठीक है ना। ये मैं समझाने चाहता हूं इसलिए x+2 नहीं लिया, x+4 नहीं लिया, नहीं तो वैसे भी आप ले सकते हैं, ठीक है, उससे भी आंसर आ जाएगा एक बार अगर आप इसको समझ गए तो, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये कितना आ गया h मल्टीप्लाई f ऑफ a। बच्चों f ऑफ a का मतलब यहाँ पे a की वैल्यू है बच्चों 0 और b की वैल्यू कितनी है 2, तो लिख लीजिए a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 2। तो बच्चों b माइनस a किसके इक्वल होता है nh, यानी 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा nh, यानी nh की वैल्यू किसके इक्वल है 2 के। क्लियर है क्या। अब बच्चों f ऑफ a का मतलब f ऑफ 0 की बात कर रहा है, तो यहाँ लिख लीजिए f ऑफ 0 प्लस f ऑफ h प्लस f ऑफ 2h, ऐसे चलते चलते बच्चों ये कहाँ तक पहुंच जाएगा f ऑफ n-1h। क्लियर है क्या, ये यहाँ तक आप लोग पहुंच जाएंगे। अब बच्चों f ऑफ 0 की अगर मैं बात करूं तो fx किसके इक्वल है x के, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आ जाएगा h मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिए 0 प्लस h प्लस 2h से लेकर बच्चों ये कहां तक पहुंच गया n-1 इंटू h। क्लियर है क्या, ये ऐसे आपने क्या किया वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। इन सब में से बच्चों आप h कॉमन निकाल सकते हैं। जब h आप कॉमन निकालेंगे तो ये सवाल ऐसा बन जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 और n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। ध्यान से देखिएगा बच्चों, h अगर कॉमन निकाला तो बाहर कितना आ गया h स्क्वायर और अंदर कितना आ गया 1 2 3 से लेकर कहां तक का सम बच्चों n-1 तक का सम। अब आपको समझ में आ गया शुरू में जो फॉर्मूले लिखे वो 1 से n तक क्यों नहीं किए थे, ताकि आपको 1 से लेकर n-1 तक का सम दिख जाए। अब बच्चों 1 से n-1 तक का सम का फॉर्मूला आप लिखना जानते हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा। देखें मैंने एक और पेज इसमें ऐड कर दिया बच्चों, ये सवाल ऐसा बन जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा h स्क्वायर और बच्चों 1 से लेकर n-1 तक का सम ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 होता है ना, n की जगह n-1 रख दो, तो n-1 इंटू एन डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब मुझे एक और चीज पता है कि NH की वैल्यू किसके इक्वल है, NH इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, NH इज इक्वल टू कितना है 2, और यहाँ पे अगर मैं ये जानता हूं NH किसके इक्वल है 2। देखिएगा अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, यहां से h की वैल्यू 2/n लिख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल आसानी से, ठीक है, और h की वैल्यू जैसे आप 2/n लिखोगे तो h एलिमिनेट हो गया, तो सिर्फ n में लिमिट आ गई, n लिमिट अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। ध्यान से देखना h की वैल्यू लिख दी बच्चों 2/n का होल स्क्वायर इंटू में कितना हो गया बच्चों n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। क्लियर है क्या। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा 4/n स्क्वायर इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। बच्चों ये n से n को क्या कर दिया आपने कैंसिल आउट कर दिया, और ये 2 से इसको भी क्या कर दिया कैंसिल आउट कर दिया, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n-1 डिवाइड बाय n, और लिमिट क्या आ रही है बच्चों n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, यहाँ पे भी लिख दीजिएगा लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। अब आपको पता है जैसे ही आप इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म देखते हैं क्या करेंगे भाई, इस n को डिवाइड करके ऐसा लिख सकते हो क्या 2 मल्टीप्लाई 1-1/n, और जैसे ही n इंफिनिटी को अप्रोच कर गए ये किसको अप्रोच कर जाएगा 0 को, यानी इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। और वैसे भी अगर आप इसको सॉल्व करते है ना, वैसे भी आप इसको सॉल्व करते तो भाई इसका इंटीग्रेशन कितना होता है x स्क्वायर बाई 2, और जब आप 0 से लेकर 2 डालते तो आंसर कितना आता 4 - 0 डिवाइड बाई 2, ये भी किसके इक्वल आ जाता 2। क्लियर है क्या। तो इस तरीके से भी आपने देख लिया ये आंसर किसके इक्वल आने वाला था 2 के। तो इनमें से कोई सा भी मेथड लगाना, मतलब मेनली आपको क्या स्टेप याद रखनी है, एक तो b माइनस से NH होता है जहां पे n इंफिनिटी को अप्रोच करता है, h 0 को अप्रोच करता है, और ये लाइन आपको याद रखनी है बस। अब तो वैल्यू रखो, अब तुम्हारे अपने आप सवाल सॉल्व होने लगे। लाइक अगर 4 होता तो 4 भी n-1 टाइम्स ऐड कर देता और फिर उसको भी मैं सॉल्व कर देता, उससे भी मेरा आंसर आ जाता। क्या ये बात समझ में आई क्या, लिख लें आप इसे। तो पहले टाइप का सवाल जो इसमें बन सकता है, अब ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर किसके इक्वल आ रहा है। मेरे हिसाब से इसका आंसर 6 आ रहा है, क्या ये सही है क्या। देखते हैं अगला। अब बच्चों इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, पहली बात अगर मैं बोलूं कि इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है तो कैसे किया जाए, ठीक है, कैसे किया जाए, एक सेकेंड रुकना, ठीक है क्या, एक सेकेंड रुकना। चलिए देखते हैं इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए अपन क्या करेंगे। यहां पे देखें, अगर कभी भी आपको दे रखा हो, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करते हैं, तो वही अगर मैंने क्या बोला इंटीग्रेशन बच्चों a से लेकर b है, a से लेकर b f ऑफ x dx, ठीक है ना। बच्चों आप क्या करो इसको इंटीग्रेट कर लो, पहले इसको इंटीग्रेट करके मानो कैपिटल Fx आया होगा,
कितना आया होगा कैपिटल एफ एक्स। अब बच्चों उसमें क्या करना है, अपन को लिमिट रखनी है, ए से बी तक रख दीजिए, तो भाई ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। मतलब सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको पूरा इंटीग्रेट कर दीजिए, और इंटीग्रेट करने के बाद दूसरा स्टेप क्या लगाना है अपन को कि भाई उसमें अपर लिमिट माइनस क्या करनी है, लोअर लिमिट। तो भाई ये काम इसके अंदर करते हैं। ध्यान से देखिए आई इज इक्वल टू कितना है बच्चों, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2। ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना आ गया, साइन स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। बच्चों साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है ना, साइन स्क्वायर एक्स का मैंने बताया था आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2। बच्चों इसका ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 एंड dx। बच्चों ये हो जाएगा 1 बाई 2 x माइनस साइन ऑफ 2x डिवाइड बाई 2 फ्रॉम लिमिट है माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2। अब भाई क्या करोगे, 1 बाई 2 सबसे पहले अपर लिमिट रख दो। जैसे आप इसके अंदर अपर लिमिट रखेंगे ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन पाई। बच्चों साइन पाई 0 होता है, तो पाई बाई 2 माइनस कितना आ गया 0, माइनस माइनस बच्चों जब माइनस पाई बाई 2 रखा ये आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 माइनस 0। तो भाई ये आंसर किसके इक्वल आ गया, 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ पाई। आंसर कितना आ गया, पाई बाई 2। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। क्या करना है, पहले आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, फिर अपर लिमिट रख दीजिए और माइनस क्या कर दीजिए, लोअर लिमिट को रख दीजिए। ठीक है, चलते हैं अपन आगे इसी तरीके से, और आगे अपन चलते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए ये रहा, अपन लास्ट में करेंगे। देखें भाई, तो इस तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी आपके सामने कुछ सवाल हैं, आपको इसके आंसर्स बताने हैं, बताइए भाई जल्दी से। सबसे पहला, अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 2x स्क्वायर dx, ये क्या होगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 से लेकर 2x स्क्वायर टाइम्स ऑफ dx। तो ये x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, x क्यूब बाई 3। तो आंसर आ जाएगा x क्यूब डिवाइड बाई 3 फ्रॉम 1 से लेकर कितना आ जाएगा 2। बच्चों ये 1 बाई 3 को बाहर निकालिए, भाई 2 का क्यूब कितना होता है 8, माइनस 1 का क्यूब कितना होता है 1। ये आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 7 बाई 3। ये सवाल आपके आने वाले हैं, क्लियर है क्या, ये एक एक नंबर में इस टाइप के सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, मजाक कर रहा है तुम्हारे साथ, अपन हाई लेवल के इंटीग्रल पढ़ रहे हैं और ये ऐसे सवाल दे देता है एक एक नंबर में। ये एक्स स्क्वायर दे रखा है, उसने तो एक्स ही पूछा था, अब क्या करो बताओ। क्या इस लेवल का तुम्हें जब सवाल मिलेगा तुम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अपना जोश पेपर में बिल्कुल हाई रखना यार, परसों तुम्हारा पेपर है, ठीक है, अकॉर्डिंग अगर सब कुछ नॉर्मल चला तो, और अगर पेपर है 4 के आना है, बिल्कुल मेहनत खराब बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, ठीक है क्या। और देखें भाई ये सवाल कैसे करोगे, भाई इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, रैशनलाइज, है ना भाई, इसको रैशनलाइज करते हैं क्या, किससे रैशनलाइज करोगे, अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स से। भाई इससे मल्टीप्लाई भी किया और इससे आपने क्या किया, डिवाइड भी कर दिया। तो भाई ये सवाल क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1। ध्यान से देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा बच्चों अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट ऑफ एक्स। ऐसा ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया बच्चों, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1, ये आ जाएगा x प्लस 1 की होल पावर 1 बाई 2 माइनस एक्स की पावर 1 बाई 2 एन डी एक्स। ऐसा क्लियर है क्या। अब बच्चों यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x की पावर n से। भाई अब इनडेफिनिट पढ़ लिया तो काम ही खत्म हो गया अब तो सारा। x की पावर 3 बाई 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 3 बाई 2 माइनस एक्स की पावर 3 बाई 2 अपॉन में 3 बाई 2 फ्रॉम लिमिट क्या है 0 से लेकर 1। देखिए जब आपने इसमें 1 रखा तो यह आ जाएगा 2 की पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 माइनस इसमें रखा तो 1 अपॉन 2, यानी इसको 2 बाई 3 लिख सकते, माइनस बच्चों 0 रखोगे तो 1 अपॉन 3 बाई 2, यानी ये 2 बाई 3 आ गया, माइनस कितना आ गया 0। बस अब तो सॉल्व कर लो इसको, इसका आंसर तुम्हें यहाँ पे डायरेक्ट दिख क्लियर है क्या। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। चलते हैं आगे, अगला सवाल ये रहा, फाइंड ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच इंटीग्रेशन 1 से लेकर दिस इज इक्वल टू 11। क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं बच्चों। इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 टाइम्स ऑफ dx बोल रखा है, और लिमिट कहां से कहां तक है बच्चों 1 से लेकर, और ये किसके इक्वल दे रखा है 11। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन कितना होता है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया बच्चों x, फ्रॉम 1 से लेकर कितना है a, और ये किसके इक्वल है 11। तो बच्चों ये आ गया a क्यूब a स्क्वायर प्लस a माइनस बच्चों 3 इज इक्वल टू 11, तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 14 एंड दिस इज इक्वल टू। अब बच्चों देखो क्यूबिक है तो a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1 पे नहीं आ रहा 2 पे आ रहा है क्या, 8 और 4 12 14 आ गया, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 2। क्लियर है क्या, आंसर कितना आ जाएगा a इज इक्वल। इस तरीके से आप इसके सवाल कर सकते हो। ये 2 नंबर में देगा तो 1 नंबर में तो नहीं देगा, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला साइन क्यूब एक्स, ठीक है ना।
भाई ध्यान से देखें, साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था कैसे किया जाता है। भाई साइन 3x का फॉर्मूला सबको पता होगा, ये होता है 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। एक तरीका तो ये है, या फिर एक और तरीका क्या है, इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है ना, और साइन स्क्वायर को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स को टी मानेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर जिनको नहीं पता वो देखें यहाँ से, आप साइन क्यूब एक्स को लिख सकते हैं, साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाय कितना आ जाएगा। जैसे ही आप इसके अंदर रखेंगे ये आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, और यहाँ पे ये आ जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 4 एन डी। अब ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पे 3/4 निकाला, साइन एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों माइनस कॉस एक्स हो गया, माइनस 1/4 निकाला, इसका इंटीग्रेशन अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा माइनस cos 3x डिवाइड बाय 3। अरे समझ में आ रहा है कैसे करना है इंटीग्रेशन, ये आ गया 0 से लेकर पाई। भाई एक काम कीजिए, इसमें माइनस 3/4 सबसे पहले cos पाई रख दिया, फिर माइनस कितना हो जाएगा cos 0, ये इसका काम खत्म। अब इसमें लिमिट देखते हैं, प्लस 1/12 आ गया बच्चों, यहाँ पे cos ऑफ 3 पाई माइनस cos ऑफ कितना आ गया जी। अब देखिए भाई cos पाई की वैल्यू बच्चों -1 होगी है ना, माइनस cos 0 होगा है ना, एक सेकेंड क्लियर, देखिए पाई रखा ये, ठीक है। अब cos ये हो गया -3/4, ये हो गया -1 प्लस 1/12, cos 3 पाई होता है -1 यार, ये तो सॉल्व भी होता हुआ दिख रहा है, ये आ जाएगा 3/2 प्लस 1/6, क्लियर है क्या। तो 6 9 10 10/6 विच इज इक्वल टू 5/3, ये आपका आंसर, देख लो इसे। चले आगे, अगला ये रहा सवाल, एक और बेहतरीन सवाल, मजेदार सवाल। अगर ये सवाल आता है आधे से ज्यादा बच्चों का ये गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत क्यों होगा उसका रीजन मैं बताता हूँ। अपन ने पढ़ा था कि भाई sin x माइनस कॉस एक्स, बच्चों sin x माइनस कॉस एक्स का जो होल स्क्वायर होता है ये किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन 2x, क्या ये बात आपने पढ़ी थी। तो अगर आप इसकी बात करें तो ये सवाल कुछ इस तरीके से बन गया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 अंडर रूट टाइम्स ऑफ कितना आ गया साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x का होल, एंड यहाँ पे कितना आ गया d। बच्चों i इज इक्वल टू कितना आ गया इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4, बच्चों यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ बच्चों यहाँ पे कितना आ गया साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x। अब बच्चों यहाँ पे अगर मॉड आ गया, ध्यान से सुनना, ये मॉड क्यों आया, क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर बच्चों ये मॉड x होता है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी, इसको सीधे x मत लिख लिया करो, कर दे तो ये गलती। तो अब देखना भाई, अब 0 से लेकर π/4 में, ठीक है, 0 से लेकर कितना है π/4, ठीक है, एक सेकेंड रुकना, चलिए आ गया cos x, ठीक है। 0 से π/4 में मुझे ये बताओ sin x बड़ा होता है या cos x, तो π/6 मतलब 30 डिग्री पे देखो, ये वाली वैल्यू 1/2 होती है, √3/2 मतलब ये बड़ा होता है, इसका मतलब ये नेगेटिव है, और अगर नेगेटिव है तो ये मॉड किसके साथ खुलेगा माइनस के साथ। तो भाई ये क्या बन जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4, अगर माइनस के साथ खुलेगा तो ये क्या बन जाएगा cos ऑफ x माइनस साइन एक्स। अरे ये समझ में आया ये क्यों होगा, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है बच्चों क्योंकि cos x माइनस साइन एक्स तो पॉजिटिव होता है, पर sin x माइनस cos x क्या होता है नेगेटिव, और रूट के अंदर से अगर डायरेक्ट तुम sin x माइनस cos x लिख देते तो काम खराब हो जाता है ना। भाई इसको तो ऐसा भी तो लिख सकते थे cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये मना कर रहा था क्या, ये भी तो 1 माइनस साइन 2x होता है ना, ये भी सेम ही होता है। तो पता कैसे चलेगा कि सर ये लेना है या ये, वो पता चलेगा मॉड के साथ, अगर ये अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस के साथ खुलेगा, अगर पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव के साथ ही खुल जाएगा। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन करना आसान है क्या, बताओ भाई कैसे करोगे। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ऑफ एक्स और इसका हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ एक्स फ्रॉम 0 से लेकर π/4, भाई π/4 रखा, ये आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 और माइनस बच्चों 0 पे कितना आ जाएगा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा √2 माइनस 1, इसका फाइनल। सारा खेल होता है ये मॉड का, मॉड अगर पॉजिटिव के साथ खुलेगा या नेगेटिव के साथ वो इस पे डिपेंड कर जाएगा। चलते हैं आगे, अगला सवाल ये रहा। अब भाई इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, नीचे क्या बना देते हैं परफेक्ट स्क्वायर, क्या ये समझ में आ रहा है आपको। i इज इक्वल टू कितना हो गया इंटीग्रेशन 0 से 4 1 अपॉन, ध्यान से देखें इसको ऐसा लिख दिया अपन ने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और साथ में कितना आ गया प्लस 2n d। बच्चों इसको ऐसा लिख दिया इंटीग्रेशन 0 से π/4 1 अपॉन अंडर रूट में कितना हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर
एंड dx। बच्चों ये फॉर्मूला कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर इसका फॉर्मूला तुम लोग जानते हो तो ये कुछ ऐसा होता है, लॉग ई एक्स, एक्स की जगह बच्चों कितना है एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। ये इस तरीके से हो जाएगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम कहां से कहां तक था भाई, 0 से लेकर 4 तक, तो ये आंसर आ जाएगा लॉग ई। बच्चों 4 रखा तो आ जाएगा 5 प्लस अंडर रूट में कितना आ गया भाई 5 का स्क्वायर प्लस 2 27 आ गया, कितना आ गया 27 माइनस लॉग ई भाई 0 रखा तो 1 और ये तो 1 हो गया ना प्लस रूट 3 1 प्लस रूट 1 प्लस कितना हो गया रूट। ये आपका फाइनल आंसर क्लियर है क्या। इस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। चलें आगे, चले अगला ये रहा, क्या करोगे बाई पार्ट्स। क्या बात है, बाई पार्ट्स लगाने के लिए भाई देखें इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई ई की पावर x एंड डी, भाई इसको u मान लिया इसको v मान लिया, याद है बाई पार्ट्स, x को छोड़ा e की पावर x माइनस होल इंटीग्रेशन। बच्चों इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन e की पावर x एंड डी। अब भाई बताइए ये बन जाएगा x e की पावर x माइनस e की पावर x में बच्चों e की पावर x ही बन जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 से लेकर 1। इसमें आपको प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि आप जब वैल्यू डालेंगे तो सी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब देखें 1 रखा तो बच्चों कितना आ जाएगा e की पावर 1 माइनस e की पावर 1, 0 पे 0 माइनस e की पावर 0, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, ये तो कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरीके से ये एक और सवाल है आपके लिए, क्या करोगे भाई देखें इसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ x मल्टीप्लाई साइन x एंड dx। ध्यान से देखें भाई x को छोड़ा साइन x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस कॉस x, क्या होता है माइनस कॉस x माइनस होल इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1 और ये हो जाएगा बच्चों माइनस कॉस x एंड, ठीक है क्या भाई, ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स और प्लस बच्चों कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स फ्रॉम लिमिट कहां से कहां तक है 0 से लेकर पाई बाय 2। बच्चों पाई बाई 2 रखा तो ये आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 इंटू 0 प्लस 1, माइनस 0 पे आ जाएगा 0 प्लस 0, तो इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, नहीं समझेगा। तो बाई पार्ट्स में क्या करना है, पूरा इंटीग्रेट करने के बाद लास्ट जो स्टेप है उसमें आप फाइनल अपनी वैल्यू रखें इनिशियल और टर्मिनल, तो आंसर आपके पास सीधे सीधे दिख जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ये सवाल है x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स। अब इसको करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। एक तो पार्शियल फ्रैक्शन जो कल लास्ट में मैंने आपको सिखाया था उससे भी आप कर सकते हो, नहीं तो ऊपर +1 -1 करके भी कर सकते हो। ध्यान से देखिए अब मैं आपको बताता हूं पार्शियल फ्रैक्शन से, x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। बच्चों इसको क्या लिख देंगे अपन a अपॉन एक्स प्लस 1 और साथ में कितना लिख देंगे b अपॉन एक्स प्लस 2। याद आ रहा है कुछ, फिर a और b कैसे निकाला जाता है भाई, ये -1 पे 0 है तो x प्लस 1 को छुपाओ और x को क्या रख दो -1। बच्चों -1 अपॉन 1 कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा -1। सिमिलरली b निकालना है तो भाई यहाँ पे x को कितना रख दो -2, इसको छुपाओ, -2 रखोगे तो -2 अपॉन -1 विच इज इक्वल टू 2। भाई b की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 2। यानी आप इसकी जगह इसको ऐसा भी लिख सकते थे इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2। बच्चों a की वैल्यू कितनी है, ये 1 से लेकर 2 है, 1 से 2, a की वैल्यू -1 तो -1 अपॉन एक्स प्लस 1 और साथ में कितना आ जाएगा +2 अपॉन एक्स प्लस 2 एंड d। अगर आप इसका कभी एलसीएम लोगे ना वापस यही आ जाएगा, ठीक है क्या। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये बन जाएगा बच्चों माइनस लॉग ई एक्स प्लस 1, क्लियर है क्या, +2 टाइम्स ऑफ लॉग ई एक्स प्लस 2, ऐसा कुछ बन जाएगा। और लिमिट देख लीजिए 1 से लेकर कितना हो जाएगा 2। बच्चों इसके अंदर 2 रखिए, इसके अंदर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस लॉग ई 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लॉग ई 4, क्लियर है क्या, माइनस भाई इसके अंदर 1 रख दीजिए, 1 रखोगे तो आ जाएगा माइनस लॉग ई 2 और इसमें 1 रखा तो बच्चों कितना आ जाएगा +2 टाइम्स ऑफ लॉग ई, क्लियर है क्या। बस अब तो इसको तुम सिंप्लीफाई करो और इसका आंसर तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। देखो ये 2 का स्क्वायर लिख लेना, ये 2 आगे आ जाएगा तो बन जाएगा 4 log e2 माइनस प्लस log e2 और साथ में -3 log e, क्लियर है क्या। तो ये 5 32 log e 32/27, ये आपका आंसर है, क्लियर है क्या। इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलते हैं आगे, अगला सवाल ये है। अब इस सवाल को करने के लिए पहले आपको एक आइडेंटिटी दिख रही होगी भाई, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कोई आइडेंटिटी नहीं पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज cos 2 थीटा। तो भाई इसके अंदर से मैंने क्या किया माइनस कॉमन निकाला तो i इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई,
और बच्चों ये कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स बाई टू फ्रॉम जीरो से ये dx आ गया, ठीक है भाई। इसका इंटीग्रेशन अगर आप निकालोगे ये आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स, क्लियर है क्या, फ्रॉम जीरो से लेकर कितना आ जाएगा पाई एन डी। अच्छा ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आता है आप लोगों को, तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस साइन एक्स फ्रॉम जीरो से लेकर कितना आ जाएगा पाई। बच्चों पाई रखोगे तो जीरो, जीरो रखोगे तो भी जीरो, तो आई का वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगा जीरो। लिख लें तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। चलते हैं आगे, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से कैसे सॉल्व किया जाता है, ध्यान से सुनना। अपन ने देखा था इनडेफिनेट को कैसे सब्स्टिट्यूट कर देते थे। यहां पे बच्चों लिमिट जो है वो भी चेंज होती है। लिमिट अगर आपने चेंज नहीं करी है तो आपका सवाल क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। लाइक अगर मैं तुमसे बोलूं इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 e की पावर x इनटू, है ना भाई, ऐसा लिख लीजिए साइन ऑफ e की पावर x इनटू में बच्चों e की पावर x एंड dx, ये मुझे निकाल। अब आपको पता है सर e की पावर x को t सब्स्टिट्यूट करने से ये सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे e की पावर x को क्या मान लेंगे t। तो यहां पे अगर इसको डिफरेंशिएट किया तो e की पावर x dx बच्चों ये किसके इक्वल आ जाएगा dt। तो भाई अब देखिए आपने देखा ये लिमिट बच्चों x में, क्योंकि यहाँ पे dx है तो ये लिमिट किसके अंदर है बच्चों x में। अगर आप इसको पूरा t में चेंज करेंगे तो लिमिट को भी t में चेंज करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, तो भाई अगर आप x को 1 रखेंगे इसके अंदर तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा e की पावर 1, तो बच्चों ये हो गया e की पावर 1, और x को 2 रखोगे तो t कितना हो जाएगा e की पावर 2। बस ये ध्यान रखना, मेनली सब्स्टिट्यूशन में बच्चे ये गलती करते हैं, पूरी चीजें सब्स्टिट्यूट कर देते पर लिमिट सेम रहने देते, यहाँ पे लिमिट भी क्या होगी चेंज हो जाएगी। और बच्चों ये बन जाएगा साइन ऑफ टी एंड डी टी। बच्चों साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी फ्रॉम ई से लेकर ई स्क्वायर, क्लियर है क्या। तो ये आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ ई स्क्वायर और साथ में प्लस कॉस ऑफ ई। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते, क्लियर है क्या। लिख लें आप इसे। तो भाई सब्स्टिट्यूशन में ये ध्यान रखें, ठीक है, आप जो भी चीज सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो उसको पहले क्या कीजिए, लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जैसे पहला सवाल आपके सामने इंटीग्रेशन ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है? अगर अब ऐसा कोई सवाल है तो ध्यान से देखें भाई, ये सवाल कुछ ऐसा है। कल मैंने एक ऐसा सवाल आपको करवाया था इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4। बच्चों ये ऐसा कुछ दे रखा है x प्लस एक्स की पावर 1/। मैं ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूं ताकि यहां पे ये रूट नहीं है, तो मैंने क्या किया x को सब्स्टिट्यूट कर दिया बच्चों टी स्क्वायर। अगर x को टी स्क्वायर रखा तो dx किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों 2t टाइम्स ऑफ, रख दीजिए इसके अंदर बच्चों, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। देखें x को टी स्क्वायर रखा प्लस कितना आ जाएगा बच्चों t, और यहाँ पे आ जाएगा 2t dt, क्लियर है क्या, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। अब बच्चों लिमिट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ध्यान से देखें, अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो t का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 0, पर अगर मैं x को 4 पुट करूंगा तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 0 से लेकर 2। अब बच्चों t कॉमन निकाल के इसमें से काट सकते हैं, और जैसे ही कॉमन निकाल के काटेंगे आ जाएगा 0 से लेकर 2 अपॉन कितना आ जाएगा t प्लस 1 एन। बच्चों इसका इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ लॉग e कितना आ जाएगा t प्लस 1 फ्रॉम कहां से कहां तक 0 से लेकर 2। बच्चों ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लॉग e 3 माइनस लॉग e 1 विच इज 0, तो इसका आंसर फाइनल ये बन जाए। तो इस तरीके से जब भी सब्स्टिट्यूट करो तो लिमिट को भी क्या कर देना, आप चेंज कर देना। अगला सवाल ये रहा, क्या करोगे, x को क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे साइन थीटा। एक तरीका तो क्या इसमें बाई पार्ट लगा दो 1 मल्टीप्लाई कर, उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं। पर अगर मैं दूसरा मेथड बोलूं तो ध्यान से देखना, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, i इज इक्वल टू दे रखा है 0 से 1, बच्चों ये दे रखा है साइन इनवर्स x dx, ठीक है ना। ध्यान से देखना, मैंने x को सब्स्टिट्यूट कर दिया बच्चों साइन थीटा, x को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया साइन थीटा, तो dx किसके इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा टाइम्स ऑफ डी थीटा। अब देखें भाई, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो थीटा भी कितना आ जाएगा 0, पर अगर x को 1 रखोगे तो साइन थीटा 1 कब होता है π/2 पे, तो बच्चों ये आ जाएगा 0 से लेकर π/2। साइन इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा बच्चों साइन थीटा, और dx ये आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा टाइम्स ऑफ डी थीटा। बच्चों ये सवाल अब ऐसा हो गया 0 से लेकर π/2 थीटा टाइम्स ऑफ कॉस थीटा एंड डी थीटा, क्लियर है क्या। अब बच्चों इसको सॉल्व कैसे करें, तो भाई थीटा को छोड़ दें, थीटा को छोड़ा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा माइनस होल इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा टाइम्स ऑफ डी थीटा। ये आ जाएगा बच्चों थीटा साइन थीटा माइनस बच्चों ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्लियर है क्या, और लिमिट डाल देंगे 0 से लेकर π/। अब बच्चों π/2 रखा तो ये आ जाएगा π/2 इंटू साइन π/2 विच इज 1 माइनस कॉस π/2 हो गया 0। सिमिलरली 0 पे ये आ जाएगा 0 प्लस कितना आ जाएगा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों π/2 माइनस, लिख लीजिए।
जल्दी से इसे लिख लीजिए। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या? अगर ये समझ में आ गया है तो अगले सवाल को अपन लिखते हैं। देखें, अगला सवाल कुछ इस तरीके से आपको दे रखा है, 0 से लेकर π/2। बच्चों ऊपर क्या दे रखा है, cos थीटा, अपॉन में दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा, और साथ में कितना दे रखा है 2 प्लस साइन थीटा, और कितना हो जाएगा भाई डी। देखिए इस तरीके से आपको सवाल जो है वो दे रखा था। अब बच्चों इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लाइक 1 प्लस साइन थीटा को भी टी बोल सकते हो और साइन थीटा को भी आप टी बोल सकते हो। मैंने क्या किया, 1 प्लस साइन थीटा, बच्चों इसको क्या मान लिया टी। अब इसको टी मानने का फायदा क्या हो गया, कॉस थीटा डी थीटा, बच्चों ये किसके इक्वल हो गया, डी टी के। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे कॉस थीटा डी थीटा विच इज इक्वल टू डी टी, और बच्चों अगर थीटा को 0 रखा तो टी कितना आ जाएगा आपके पास 1, वहीं थीटा को π/2 रखा तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। बच्चों ऊपर बन जाएगा डी टी अपॉन 1t और t प्लस 1। क्लियर है क्या, ऐसा कुछ आपके पास बन गया। अब बच्चों t और t प्लस 1 है, या तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर लो या इन दोनों का डिफरेंस बच्चों क्या कर दो, ऊपर क्रिएट कर लो। अब इन दोनों का डिफरेंस किस तरीके से क्रिएट करेंगे, देखें, इसको लिख दिया t प्लस 1 माइनस टी, और साथ में कितना लिख दिया डी। बच्चों इसको अलग अलग कीजिए, 1 अपॉन टी हो जाएगा माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा t प्लस 1, और ये कितना हो गया बच्चों डी टी, फ्रॉम 1 से लेकर कितना हो गया 2। बच्चों इसका आंसर आ जाएगा log e t माइनस log e कितना आ गया बच्चों t प्लस 1, फ्रॉम 1 से लेकर कितना आ गया 2। बच्चों जब 2 रखोगे तो ये आ जाएगा log e2 माइनस log e। क्लियर है क्या, माइनस 1 रखने पे log e1 माइनस log e। अब देखेंगे ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे log e2 प्लस में यानी 2 टाइम्स ऑफ, क्या आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log e2 माइनस log e कितना हो जाएगा 3। ये आपका फाइनल आंसर बन। तो इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व इजीली कर सकते। चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। ये अब आपको देखते ही दिख रहा होगा x को क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, साइन थीटा। अब जैसे ही आप x को साइन थीटा पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखें भाई x को आपने साइन थीटा रखा तो इसमें रख दीजिए इंटीग्रेशन। ध्यान से देखिए, जब x को 0 रखोगे थीटा कितना आ जाएगा 0, और x को 1/√2 रखोगे थीटा कितना आ जाएगा बच्चों π/4। क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, और साथ में कितना हो जाएगा बच्चों अंडर रूट, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2। और बच्चों dx, यहां से आप देखोगे dx इसके इक्वल आएगा cos थीटा टाइम्स ऑफ डी थीटा, ये आ जाएगा cos थीटा एंड डी। अब भाई ये सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 बच्चों थीटा अपॉन, देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर 3/2 कितना बना देगी इसकी कॉस क्यूब थीटा, इंटू कितना आ गया बच्चों कॉस थीटा एंड डी थीटा। तो बच्चों ये सवाल कुछ ऐसा हो गया, थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा, फ्रॉम 0 से लेकर कितना हो जाएगा π/4। अब एक काम कीजिए, थीटा को छोड़ दीजिए, सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है 10 माइनस होल इंटीग्रेशन थीटा का डिफरेंशिएशन 1 और सीकेंट स्क्वायर थीटा का tan थीटा एंड डी। अब भाई इसको सॉल्व करना है तो ये आ गया थीटा टाइम्स ऑफ tan थीटा माइनस बच्चों ये बन जाएगा log e sec थीटा, फ्रॉम कहां से कहां तक आ जाएगा 0 से लेकर π/4। भाई ध्यान से देखिए π/4 रखा, ये आ जाएगा π/4 माइनस log e कितना आ गया √2 माइनस 0 पे ये आ जाएगा 0 आ गया, ये आंसर आ गया है। ये आंसर अब देख सकते हो, मतलब अगर तुम हिम्मत नहीं हारे तो ये सवाल तुम सही करके ही जाओगे, पर अगर यहीं पे हिम्मत हार गए कि सर ये कैसे होगा तो बाईपास लगाना पड़ेगा, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, मार्क्स निकालने पड़ेंगे, इतने इजीली वो तुम्हें देगा नहीं। अब बताओ इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करने की सोच रहे हो, तो नीचे देखो cos x है ऊपर sin x है, तो क्या करोगे भाई, जैसे ये सवाल था आपके पास i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 बच्चों कितना दे रखा था sin x dx अपॉन में कितना है 1 प्लस cos स्क्वायर x, तो क्या करोगे भाई cos ऑफ x को सब्स्टिट्यूट कर दोगे टिक, तो यहां से आपके पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स dx, बच्चों ये किसके इक्वल आ जाएगा dt। तो भाई i इज इक्वल टू कितना आ गया, x को 0 पुट किया तो बच्चों ये 1 से लेकर कितना आ जाएगा देखिए, अब 1 से 0 अपॉन ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और बच्चों साइन एक्स dx को लिख सकते हो माइनस डी, तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ tan इनवर्स टी फ्रॉम 1 से 0, है ना भाई 0 रख दीजिए तो 0 माइनस बच्चों ये आ जाएगा माइनस tan इनवर्स 1, बच्चों ये आंसर इक्वल टू कितना आ जाएगा π/4। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर, क्लियर है क्या। तो अगर ऐसा सवाल आया तो आप देख सकते हो कुछ इतना मुश्किल होगा नहीं, अगर अनटिल एंड अनलेस तुम ही हार नहीं मान गए तो। ठीक है, अगला सवाल ये रहा। अब ये सवाल कल भी अपन ने किया था, देखें जिन्होंने को नहीं पता उनके लिए ऊपर लिख दिया इसको बच्चों 2 sin x cos x अपॉन में बच्चों कितना है
साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4 और साथ में कितना है dx। क्लियर है क्या? अब देखें बच्चों, डिग्री डिग्री इवन देख लो, यहां पे ऊपर वाले की डिग्री 2 है और नीचे वाले की 4 है, यानी ओवरऑल कैंसिल करके नीचे वाले की डिग्री 2 हो जाएगी। मतलब इसको अपन किससे डिवाइड करेंगे? cos की पावर 4x से, ताकि पूरा टर्म किस में चेंज हो जाए? 10 में। तो लिख लीजिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos की पावर, भाई कीजिए भाई डिवाइड, i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 से पाई बाई 2 है ना भाई, डिवाइड करने में कोई लिमिट चेंज नहीं होती। अब देखें ये बन जाएगा cos की पावर 4x से डिवाइड किया तो 10 की पावर 4x प्लस 1। और देखो बच्चों, इसको cos की पावर 4x से डिवाइड करोगे, cos की पावर 4x से डिवाइड करने के लिए इसको लिख दिया 2 sin x cos x, देखना भाई, अपॉन cos स्क्वायर x, है ना, और एक लिख दिया 1 अपॉन cos स्क्वायर, ऐसे अलग अलग करके लिख लिया। अब इसका फायदा क्या होगा? तो भाई cos x से ये cos x को क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो। और sin अपॉन cos को आजकल कितना 10 बोलते हैं क्या? तो भाई ये आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 sin अपॉन cos, यानी 2 10 x, और साथ में कितना आ जाएगा बच्चों? सीकेंट स्क्वायर x dx अपॉन बच्चों ये बन जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अभी मैं बताता हूं मैंने 10 स्क्वायर x का स्क्वायर क्यों लिखा। बच्चों अगर गलती से कभी तुम 10 स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करते हो तो उसका 10 स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2 10x इंटू 10x का सीकेंट स्क्वायर x। अरे शक्ल देख पा रहे हो तो क्या काम करने वाले हो? 10 स्क्वायर x को क्या मानने वाले हो तुम? t, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 10x इंटू सीकेंट स्क्वायर x। बच्चों dx किसके इक्वल हो जाएगा? dt के। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? अब 10 स्क्वायर x को अगर तुमने t रखा है तो देखें x को 0 पुट किया तो 10 0 को आजकल मार्केट में 0 के नाम से जानते हैं, और 10 पाई बाई 2 को आजकल इंफिनिटी, मतलब ये एक हीरो है। तो 0 से हीरो तक आपको पहुंचना है, और यहां पे कितना आ जाएगा? इस वाली चीज को अपन ने लिख दिया 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अरे मालिक 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या 10 इनवर्स t होता है क्या? और जैसे ये होता है 0 से इंफिनिटी की बात कर रहे हैं तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 इनवर्स इंफिनिटी माइनस 10 इनवर्स 0। अरे 10 इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू पाई बाई 2 बोल सकते हो क्या? और इसको कितना 0 बोल सकते हो, तो i का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा? पाई बाई 2। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? तो इस टाइप का सवाल जब भी आए तो तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। देख लो, चलते हैं आगे। अगला सवाल ये रहा भाई, अब आंखें बंद करके बता दो किसको t मानना चाहिए। क्या 1 अपॉन x दिख रहा है, यानी log x, पर log के साथ 1 को भी घुसेर दो, क्या फर्क पड़ रहा है? तो 1 प्लस लॉग एक्स को क्या मान लिया बच्चों? t। अगर 1 प्लस लॉग एक्स को आपने t माना है तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन यानी 1 अपॉन एक्स dx, उसको आप क्या बोलने वाले हो? dt। अब ये सवाल क्या हो जाएगा? ध्यान से देखें, i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन। बच्चों अगर x को 1 पुट कर दोगे तो log 1 0 होता है, तो t का वैल्यू 1, और जब x को 2 पुट किया तो log e2 कितना हो जाएगा? 1 प्लस log, बच्चों ये e2 हो गया, और ऊपर ये नीचे आ जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी। देख लें अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इसका इंटीग्रेशन हो जाता है -1 अपॉन टी। कैसे करोगे? t की पावर -2, बच्चों t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और यहाँ पे कितना आ गया? 1, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस लॉग e2। अच्छा भाई माइनस, भाई एक काम कीजिए, रख दीजिए 1 अपॉन 1 प्लस लॉग e2 माइनस 1 अपॉन 1, तो भाई इसका एलसीएम आ गया -1 प्लस लॉग e2, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस लॉग e2, ये 1 से 1 गया, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर आंसर कितना दे देगा? log e2 अपॉन log e2 प्लस 1, इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको ऐसा भी लिख सकते हो log 2 टू द बेस 2। अब कैसे लिख सकते हैं वो तुम मुझे बता दो। चलें आगे। हाँ, फिर यहां तक लिखोगे तो भी आंसर सही। अब बात करेंगे, ये तो हो गए बेसिक सवाल जो 1 नंबर में वो पूछेगा या फिर 2 नंबर में वो पूछ लेगा, पर अब ऐसे भी सवाल हो सकते हैं जो 4 नंबर में आ रहे हो, और वो सवाल प्रॉपर्टीज बेस्ड सवाल होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, अगर आप कभी a से लेकर b fx dx की बात करो तो वो a से लेकर b f of t dt हो जाएगा। दैट इज, क्या बोलना चाहता हूं, अगर मैं x को t सब्स्टिट्यूट कर दूं, क्या कर दूं भाई इसमें? x इज इक्वल टू कितना रख दूं? t, तो भाई dx किसके इक्वल हो जाएगा? dt के। तो भाई i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो x को a रखा तो t भी a से लेकर b, और ये बन जाएगा f of t dt, और ये शक्ल इसके साथ मैच कर रही है।
इसका मतलब अगर आप x की जगह t रखोगे कोई फर्क नहीं। क्या ये पहली प्रॉपर्टी सबको समझ में आई? ऐसे ही दूसरी प्रॉपर्टी आप रिवाइज कर लीजिए, a से b एफ एक्स डी एक्स, बच्चों ये माइनस टाइम्स ऑफ b से लेकर a एफ एक्स डी एक्स होता है। अब ये क्यों होता है? देखिए ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलता हूं कि भाई एफ डैश एक्स है ना, भाई एफ एक्स डी एक्स है ना, इसका इंटीग्रेशन बच्चों किसके इक्वल आता है? कैपिटल ऑफ एफ एक्स प्लस सी, इसके इक्वल आता है। ठीक है, इनडेफिनिट की बात है कि भाई इसका इंटीग्रेशन जब करूंगा तो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है। अब भाई आप इसका इंटीग्रेशन करके b से a वैल्यू डालेंगे, जब b से a वैल्यू डालेंगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? f ऑफ b प्लस सी माइनस टाइम्स ऑफ f ऑफ a प्लस कितना आ जाएगा बच्चों? क्या ये बात समझ में आई? ये c से c गया तो आंसर कितना आ जाएगा? एफ बी माइनस कितना आ जाएगा? f। ये आपका फाइनल आंसर इससे बन रहा है। अब बच्चों इससे क्या बनेगा तो देखें, माइनस टाइम्स ऑफ ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस सी फ्रॉम कहां से कहां तक बोल रहा है? b से, तो माइनस टाइम्स ऑफ ये बन गया बच्चों एफ ए प्लस सी माइनस कितना आ गया? एफ ऑफ बी प्लस सी। अरे वापिस से सी से सी कैंसिल किया और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? एफ बी माइनस एफ ए। का मतलब क्या समझ में आया कि भाई लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस उसकी वजह से बन जाता है। क्या ये क्लियर है आपको? देख लें आप इसे। चलते हैं आगे प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखें, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ध्यान से देखना भाई। कभी कभी क्या होता है, ध्यान से सुनो, जैसे मानो आप अपनी फैमिली के साथ है ना, अभी एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, तो अपनी फैमिली के साथ आप गए घूमने। ठीक है, अब जब घूमने गए बहुत लंबा रास्ता है, उसे बहुत बहुत टाइम लगेगा तय करने में, तो भाई बीच में ब्रेक लेते हो है ना। अब ब्रेक जब लेते हो तो फिर वापस से वहीं से चालू हो जाते हो। ठीक है, तो यही चीज यहां पे भी होगी। देखना, आपको जाना है यहां से यहां तक, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। ये आपका स्कूल है, ये आपका घर है। अब इतने शरीफ तुम हो नहीं कि भाई स्कूल से घर सीधे सीधे चल जाओ। तुम क्या करते हो? तुम जाते हो पहले यहां से दुकान पे, फिर दुकान से घर। यही चीज इसमें भी होती है कि भाई ये बोलता है एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है? ए से बी। अब बच्चों ए से बी तक ध्यान से देखना, ये मेरा फंक्शन है, ये ए है, ये बी है और ये बी है, तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स। बच्चों ये अंडर का एरिया बता रहा है। अब मैंने क्या किया, एक सी को ढूंढ लिया, ये सी, और ये सी जो है वो ए और बी के बीच में बोल। अब सी अगर ए से बी तक के बीच में, तो देखें आप पहले ए से सी तक जा रहे हैं और सी से बी तक जा रहे हैं, तो भाई टोटल एरिया ये A1 और A2, ये टोटल एरिया कितना आ जाएगा? A1 प्लस A2। पर अगर आप A से B तक में जाते तो भी तो A1 प्लस A2 आता। इसका मतलब आप A से लेकर B एफ एक्स डी एक्स जो है उसको पहले A से C तक लिख सकते हो और फिर C से कहां तक लिख सकते हो? B। A से C तक, फिर C से लेकर B तक। क्या ये बात समझ में आई? हाँ, ये C का वैल्यू A और A से B के बीच में है, बिल्कुल सही है। पर B से आगे होगा तो भी ये प्रॉपर्टी होगी, या फिर A से पीछे होगा तो भी ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। पर तुम्हारे एक बुक में सिर्फ अभी A से B तक का ही सवाल दे रखे थे, इसलिए मैं यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी। देखें भाई, ये रहा सवाल। अब ये सवाल क्या बोलता है? ये बोलता है भाई इंटीग्रेशन मुझे बता दो -1 से 1 एफ ऑफ एक्स डी। पर अगर आप देखोगे तो भाई जीरो के ऊपर अपना फंक्शन जो है वो शक्ल बदल रहा है। अब जीरो पे अगर फंक्शन शक्ल बदल रहा है तो मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। पहले क्या कर दिया, -1 से लेकर 0 एफ एक्स डी एक्स लिख दिया, प्लस कितना कर दिया, 0 से लेकर 1, इसको लिख दिया एफ ऑफ एक्स डी। अरे मुझे ये बता दो -1 से 0 तक में कौन सा फंक्शन एक्टिव होगा, ये वाला या ये वाला? तो तुम बोलोगे सर x नेगेटिव है, और अगर x नेगेटिव है तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो एक्टिव हो जाएगी। तो बच्चों ये सवाल ऐसा बन जाएगा -1 से लेकर 0, और ये बन गया 1 - 2x इन dx। क्लियर है क्या? प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 बच्चों एफ एक्स डी एक्स विच इज 1 + 2x, ये कितना हो जाएगा 1 + 2x टाइम्स ऑफ dx। क्या ये बात समझ में आई आपको? अरे इसका इंटीग्रेशन तुम्हें आता है क्या निकालना? कितना हो जाएगा x - x² फ्रॉम -1 से 0, प्लस ये हो जाएगा x + x² फ्रॉम 0 से लेकर 1। भाई ये हो गया 0 माइनस, देखें -1 रखा तो ये आ जाएगा -1 माइनस, क्लियर है क्या? ऐसा कुछ बन गया, प्लस 1 पे 2 - 0। तो यार ये तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, नहीं समझेगा? तो जब भी आपको जरूरत पड़े तो बीच में आप बिल्कुल इसको ब्रेक कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल ये रहा। अब इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। अब ये सवाल कैसे करते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। ये मॉड एक्स की एक कहानी होती है। मॉड एक्स की क्या कहानी होती है कि ये x होता है और ये -x होता है। जब x पॉजिटिव होता है और जब x क्या होता है, नेगेटिव।
मतलब अंदर वाला जो फंक्शन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले अदा करता है। क्या प्ले करता है कि भाई अंदर वाला फंक्शन जब पॉजिटिव है तो ये x दे देगा, पर अगर अंदर वाला फंक्शन नेगेटिव है तो ये -x आपको दे देगा। अब ध्यान से सुनना, ये सवाल है, ये जीरो कहां पे हो रहा है, 3/5 पे है ना भाई, 5x - 3। बच्चों ये कहां पे जीरो हो रहा है, 3/5 विच इज 0.6 है ना भाई, 3/5 क्या होता है 0.6। अब आप जब 0 से लेकर 1 तक चल रहे हैं तो इसमें 0.6 भी आ रहा है, 0.6 भी आ रहा है। अब आप देखिए 0 से लेकर 0.6 के बीच की कोई भी वैल्यू डालोगे ये नेगेटिव देगा, और 0.6 से 1 तक ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। इसका मतलब आप क्या करोगे, इसको आप ब्रेक कर लोगे। ब्रेक कहां से कहां तक करोगे, 0 से लेकर 0.6 प्लस में लिख दिया बच्चों 0.6 से लेकर। अब बच्चों 0 से लेकर 0.6 तक में ये वाली वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव। मतलब ये मॉड किसके साथ खुलेगा, नेगेटिव के साथ। तो यहां पे आ जाएगा बच्चों माइनस टाइम्स ऑफ 5x - 3 एंड डी प्लस, ये देखो 0.6 तक पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 5x - 3 एंड डी। अब बच्चों इसको सॉल्व तुम कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x - 5x² डिवाइड बाई 2 फ्रॉम 0 से लेकर 0.6, इसमें 0.6 डाल देना, ये आ जाएगा 5x² - 3x फ्रॉम 0.6 से लेकर 1। अरे इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तुम लोग रख सकते। क्लियर है क्या? जैसे ये वाला सवाल है, अब देखो cosec 0 कब होता है, π/2 पे। तो 0 से पाई तक में जब तुम चल रहे हो तो बीच में π/2 भी आएगा, बिल्कुल आएगा। अब बच्चों अगर π/2 बीच में आएगा तो उसका अपन को क्या करना पड़ेगा, गेम खेलना पड़ेगा। क्या गेम खेलोगे, इसको क्या करोगे, ब्रेक करोगे। 0 से π/2 मॉड ऑफ cos x है ना, ऐसा लिख दिया dx प्लस में देखना बच्चों π/2 से लेकर कितना हो जाएगा पाई, और ये हो गया मॉड cos x है। अब भाई 0 से π/2 में मॉड पॉजिटिव के साथ खुलेगा, तो 0 से π/2 ये बन गया cos ऑफ x एंड dx प्लस में हो गया बच्चों π/2 से लेकर पाई, ये बन गया माइनस cos x एंड डी। बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x फ्रॉम 0 से लेकर π/2, और ये हो जाएगा माइनस बच्चों ये हो जाएगा sin x फ्रॉम π/2 से लेकर पाई। अब भाई π/2 रखा तो ये आ गया 1 - 0 माइनस, ये देखें भाई sin π 0 - 1, ये आंसर किसके इक्वल आ गया। अब ये सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको कहां से कहां तक ब्रेक करोगे, 2 पे। तो -5 से 2 प्लस 2 से लेकर 5। हाँ थोड़ा सा लेंथी होता है ये सवाल, नो डाउट, पर तुम इसको इजीली सॉल्व कर। चलते हैं आगे, अगला सवाल ये रहा। अब देखें भाई, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कहानी तुम्हें पता होगी। देखें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ ऐसा ग्राफ होता है, ग्राफ की जरूरत है भी नहीं, छोड़ो, ध्यान से सुनना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या काम करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ही काम करता है, क्या कि भाई जो भी दो इंटीजर्स के बीच में है ना वैल्यू, वो छोटा वाला उसका आंसर दे देगा। लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो ये आंसर आ जाएगा 1। नहीं समझेगा, क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में। अच्छा सर 1.8 इसका क्या होगा, तो भाई ये भी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये भी 1 और 2 के बीच में। अच्छा 0.9 इसका क्या होगा, तो ये आंसर आ जाएगा 0। समझे क्या? अब ध्यान से सुनना, अब मैं ये देख रहा हूं क्योंकि 0 से लेकर 3 तक में जा रहा हूं, तो भाई इसको मैंने क्या किया, ब्रेक कर दिया। 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx प्लस में लिख दिया भाई 1 से लेकर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx प्लस में लिख दिया बच्चों 2 से लेकर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब सुनना 0 से लेकर 1 तक में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या वैल्यू देता है, 0 अंडा, और ये अगर 0 देता है तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 से 1 0 dx प्लस ये आ जाएगा बच्चों 1 से लेकर 2। अगर 1 से लेकर 2 की मैं बात करूं तो बच्चों ये कितना दे देगा 1 dx प्लस बच्चों ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2 से लेकर 3, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ dx। समझ में आया क्या? ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कभी भी x का फंक्शन नहीं आएगा। ये तो 0 हो ही गया, इसका काम तो खत्म हो गया। इसका इंटीग्रेशन हो गया बच्चों x फ्रॉम 1 से लेकर 2, और इसका हो गया 2x फ्रॉम 2 से लेकर 3। तो बच्चों ये आंसर आ गया 2 - 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 - 2। तो बच्चों आंसर कितना आ गया इसका, अरे नहीं समझेगा तो इस तरीके से आप जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आए तो उसको इंटीजर्स में ब्रेक करते रहिए और आंसर निकल। चलते हैं आगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं। दिस इज किंग रूल। कौन सा रूल है आपके पास, किंग रूल। किंग रूल क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन a से लेकर b f ऑफ x डी। बच्चों अगर यहां पे मैं इंटीग्रेशन फिर से लिख देता हूं a प्लस बी, और यहां पे x की जगह क्या लिख देते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स, है ना, a प्लस बी माइनस एक्स। तो यहां पे लिख दीजिए f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा d।
का मतलब क्या समझ में आया कि जब भी इंटीग्रेशन a से b fx dx की बात कर रहा है तो x की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस एक्स एंड डी। अब इसका रूल जो है इसका यूज देखना, पहला सवाल ये। अब भाई इसको इंटीग्रेट करने जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, पर मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, इसको ऐसा लिख दिया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 ग्रेटेस्ट रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ कितना आ गया 3 माइनस एक्स एंड डी। अगर इन दोनों का सम देखोगे बच्चों 3, तो भाई अब x की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं आप, a प्लस बी माइनस एक्स रख दीजिए, जहां जहां x है वहां वहां a प्लस बी माइनस एक्स रख दीजिए, तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 से लेकर 2। देखें a प्लस बी बच्चों 3 है तो x की जगह कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस एक्स अपॉन बच्चों यहां आ गया अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स एंड कितना आ गया डी। क्लियर है क्या? तो भाई i इज इक्वल टू कितना आ गया 1 से लेकर 2। देखें भाई अंडर रूट 3 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट टाइम्स ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस कितना आ गया रूट ऑफ एक्स एंड डी। अब बच्चों अगर गलती से तुम इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को ऐड करो तो दोनों की वैल्यू है तो i के बराबर, तो i प्लस आई आजकल 2i बोलते हैं, तो बच्चों 2i किसके इक्वल हो जाएगा, देखें भाई इस दोनों को ऐड किया तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2। अब देखें नीचे शक्ल है रूट एक्स प्लस रूट ऑफ कितना है 3 माइनस एक्स, और ऊपर भी कितना है अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट, और साथ में कितना आ गया, अरे ये कैंसिल आउट होके 1 आ गया। अरे 1 का इंटीग्रेशन क्या x होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके 1/, लिख लीजिए आंसर कितना आ जाएगा 1/। इसको क्या करोगे, पहले कॉट को लिख देना कॉस अपॉन साइन। क्लियर है क्या? मतलब इस सवाल को सॉल्व करने से पहले क्या करोगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखें π/6 से लेकर π/3, बच्चों इसको लिख दिया 1/1 प्लस अंडर रूट में कितना आ गया cos x अपॉन अंडर रूट कितना आ गया sin x। इसका एलसीएम लेकर लिख देना π/6 से लेकर π/3, बच्चों ऊपर कितना आ गया अंडर रूट sin x अपॉन में कितना आ गया अंडर रूट साइन ऑफ x प्लस रूट ऑफ कितना आ गया cos x एंड कितना आ गया d। अगर आप a प्लस भी देखो बच्चों वो π/2 आ रहा है, और sin π/2 माइनस एक्स कितना होता है cos x, cos π/2 माइनस एक्स कितना होता है sin x। तो ये a प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस करो, देखें भाई i इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें a प्लस बी किसके इक्वल आ रहा है बच्चों π/2, तो x की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे π/2 माइनस एक्स, रखें भाई ये बन गया π/6 और यहाँ आ गया π/3, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ साइन में कितना आ गया भाई π/2 माइनस एक्स अपॉन में कितना आ गया अंडर रूट साइन में कितना आ गया बच्चों π/2 माइनस एक्स प्लस कितना आ गया अंडर रूट कॉस में कितना आ गया π/2 माइनस एक्स एंड। क्लियर है क्या बच्चों? ये i इज इक्वल टू कितना आ गया π/6 से लेकर π/3, ये आ गया अंडर रूट ऑफ cos x अपॉन में कितना आ गया अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ कितना आ गया sin x एंड कितना आ गया d। क्लियर है क्या? अब भाई कुछ मत करो, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को जैसे ही ऐड करोगे तो 2i की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी π/6 से π/3। क्लियर है? a प्लस बी है ना भाई, ये किसके इक्वल आएगा, देखो दिस प्लस 1 दिख रहा है मुझे, है ना, इसको सॉल्व करके मैंने कितना लिख दिया 1 dx। अरे सॉल्व कर लोगे इसको π/12 आंसर आ जाएगा क्या, ये 2 से डिवाइड करना मत भूलना, ठीक है। और बच्चे एक और गलती क्या करते हैं, i प्लस आई 2i नहीं लिखते, सिर्फ i लिख देते हैं, तो ये 2 गलतियां इसके अंदर होती है। अगर ये प्रॉपर्टी समझ में आई तो ये सवाल करें। अब देखें यहाँ पे आप जब a प्लस बी करोगे वो 0 हो गया, तो x की जगह क्या रख दोगे माइनस एक्स। अब देखें अब ये अभी इसको इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल है, पर अगर मैं ये e की पावर x को हटा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो ध्यान से देखना इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। भाई i को लिख दिया इंटीग्रेशन कहां से कहां तक था -π/4 से लेकर π/4, बच्चों ये कितना था सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू 1/1 प्लस ई की पावर एक्स। देखें किंग रूल लगा दे, किंग रूल मतलब a प्लस बी माइनस एक्स, तो रख दे भाई i इज इक्वल टू कितना आ गया -π/4 से लेकर π/4। देखें x की जगह माइनस एक्स रखा तो सीकेंट स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स प्लस 1/, मल्टीप्लाई 1/, है ना, मल्टीप्लाई 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स है। बच्चों ये e की पावर माइनस एक्स को 1/e की पावर x लिख लेना, इसको क्या लिख लेना 1/e की, ऐसा लिख लेना। क्लियर है क्या? एलसीएम ले लो इसका एलसीएम अगर तुम ले लोगे तो कितना आ जाएगा -π/4 और यहाँ कितना आ जाएगा π/4, ये आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू भाई e की पावर x एलसीएम लिया तो e की पावर x और यहाँ पे कितना आ गया e की पावर x। अगर तुम इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा 2i एंड दिस इज इक्वल टू -π/4 से लेकर π/4। देखें
भाई सीकेंट स्क्वायर एक्स तो क्या हो गया, कॉमन आ गया, अंदर कितना आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स एंड डी। बच्चों ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। समझ गए, इस वाली चीज और इस वाली चीज को मैं जैसे ही ऐड करूंगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स कॉमन, ये नीचे एलसीएम सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या 10x होता है क्या, तो 2i किसके इक्वल आ गया, 10 ऑफ x, फ्रॉम लिमिट कहां से कहां तक है, -π/4 और π/4। तो भाई π/4 रखोगे तो 1, -π/4 रखोगे तो -1, यानी 2i की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 माइनस ऑफ -1, तो i किसके इक्वल आ गया। लिख लें इसे जल्दी से लिख लें, क्लियर है। कल तुम्हें पढ़ाने के चक्कर में गले की बैंड बज गई पर मैंने क्या कहा, जब तक हिम्मत है तब तक छोड़ेंगे नहीं, जोश बनाए रखना। कल का लेक्चर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां तीनों जो अपने चैप्टर कवर नहीं हुए हैं वो तीनों आपका रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है क्या। मेरे को आज सर्कुलर मिल गया तो भाई इसलिए मैंने आपको आगे फॉरवर्ड कर, ये सवाल है, जल्दी से एक एक बच्चा इसका आंसर बता दे। अब मुझे, मैं चाहता हूं एक एक बच्चा इसका आंसर मुझे बता दे, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या आ रहा है। मैं बता देता हूं इसका आंसर π/4 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है, क्या आपका आंसर भी π/4 आया या नहीं आया, ये बता दीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। अगला ये रहा सवाल, भाई देखें i इज इक्वल टू कितना दे रखा है। अब ये सवाल थोड़े लेंदी है, ध्यान से देखना। 0 से π/2 बच्चों कितना है, log e कितना है भाई 10x। अब आपने क्या किया बच्चों, इसके अंदर वही प्रॉपर्टी लगा दी, a प्लस बी माइनस है, तो a प्लस बी कितना हो गया π/2, यानी x की जगह कितना रख दिया π/2 माइनस एक्स। तो लिख लीजिए i इज इक्वल टू हो गया 0 से लेकर π/2, बच्चों इसको लिख दिया log में कितना लिख दिया 10 ऑफ कितना आ गया π/2 माइनस एक्स। ध्यान से देखिए भाई, और dx। अब भाई इसको सॉल्व किया तो i इज इक्वल टू आ गया 0 से π/2 और यहाँ पे आ जाएगा log e। बच्चों 10 π/2 माइनस एक्स होता है cot x एंड d, क्लियर है क्या। अब भाई इन दोनों को ऐड कर दो, जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो 2i किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2। बच्चों ये बन जाएगा log e 10x प्लस log e में क्या बन गया cot of x एंड d। अगर आप और ज्यादा ध्यान से देखें, बीच में प्लस है तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में अगर कन्वर्ट होता है तो देखें 2i इज इक्वल टू कितना हो गया, यहां लिख लेते हैं 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2। देखें भाई log e, भाई ये हो जाएगा 10 ऑफ x इंटू कॉट ऑफ x, एंड क्या बन जाएगा d। भाई 10x cot x कैंसिल होके बन, और log 1 की वैल्यू आजकल मार्केट में 0 चल रही है, यानी आंसर कितना आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0, i किसके इक्वल आ जाएगा 0/2। 0/2 भी कितना होता है। इसी तरीके से ये सवाल भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत प्यारा सवाल है ये 4 नंबर में इसके बनने के चांसेस है। देखिए सवाल कुछ इस तरीके से दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4, log में कितना है बच्चों 1 + 10, ठीक है क्या। अब मैंने क्या किया भाई, इसको मैंने i माना हुआ है, ध्यान से देखना, इसमें वो प्रॉपर्टी लगा दी। प्रॉपर्टी क्या थी, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4। बच्चों a प्लस बी किसके इक्वल है, π/4 के, तो ये बन गया log e 1 प्लस, देखें 10 ऑफ कितना बन जाएगा π/4 माइनस एक्स, और क्या बन जाएगा, अरे 10a माइनस बी का फॉर्मूला तुम्हें आता है क्या, जैसे ये फॉर्मूला लगाओगे i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4। बच्चों ये बन जाएगा log e 1 प्लस, देखें 10a माइनस 10b विच इज 10 π/4 माइनस 10x अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस 10 π/4 और फिर कितना आ जाएगा 10 ऑफ x। क्लियर है, ये ऐसा कुछ आपके पास बन जाएगा। तो i इज इक्वल टू कितना आ गया, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 log में कितना आ गया बच्चों e, 10 π/4 किसके इक्वल होता है 1 के। तो ये वाली वैल्यू बच्चों 1 है और ये वाली वैल्यू भी कितनी है, तो भाई ये सवाल कुछ ऐसा बन गया 1 प्लस 1 माइनस 10x अपॉन कितना आ गया 1 प्लस 10x। देखें भाई इसका एलसीएम तुम लोग ले सकते हो, इसका जब एलसीएम लोगे तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 से लेकर π/4 log में बच्चों e, और एलसीएम कितना आ गया 1 प्लस 10x, ऊपर कितना आ जाएगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x। क्लियर है क्या, अपॉन में कितना आ जाएगा d, 1 से बन गया। अब बच्चों ये सॉल्व होके आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4, देखें log e 2 अपॉन कितना आ गया बच्चों 1 प्लस 10 ऑफ x एंड d। log m अपॉन n होता है बच्चों log m माइनस log m। तो देखें भाई इस सवाल को अपन ने लिख दिया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4, इसको लिख दिया log में बच्चों 2 माइनस log e कितना लिख दिया 1 प्लस 10x एंड d, ऐसा अपन ने लिख दिया। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 log 2 माइनस, बच्चों इसको ऐसा लिख दिया 0 से π/4 log e 1 प्लस 10x।
अगर आप इसकी शक्ल देखो, ये शक्ल बच्चों फिर से किसकी आ गई, आई की। इस आई, इसको फिर से मैंने आई लिखा तो आई को इधर लाओगे तो आई प्लस आई कितना हो गया 2i, विच इज इक्वल टू log 2 कॉमन निकाला 0 से π/4 1। बच्चों आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिवाइड मारोगे तो π/8 log 2। क्लियर है क्या? इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, π/8 log। इस तरीके से आप इस सवालों को सॉल्व कर सकते हो। लिख लो इसे, तो लिख लो जल्दी से। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। देखें तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर -a से a f(x) dx है तो इसके दो आंसर हो, एक तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से a f(x) dx। देखें भाई मैं लिख देता हूं, इंटीग्रेशन -a से लेकर a f(x) dx। भाई ये देखना, कंफ्यूज मत हुआ करो, इसका एक आंसर होगा 0 और एक आंसर होगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर a f(x). अब ये कब होगा, जब fx क्या होगा, इवन। fx अगर इवन होगा तो y एक्सिस क्या बहुत सिमेट्रिक होगा, यानी ये ग्राफ ऐसा बन रहा होगा। तो जितना एरिया यहाँ पे है उतना एरिया यहाँ पे। इसका मतलब दोनों को ऐड करने के बजाय एक को ऐड करके क्या कर दिया अपन ने, डबल। ये कब होगा, जब fx क्या होगा आपके पास, इवन। fx इज एन इवन, ठीक है क्या? और ये 0 कब होगा, जब fx ऑड फंक्शन होगा। देख लीजिए fx इज ऑड, क्लियर है? fx कौन सा फंक्शन होगा, और मतलब भाई ओरिजिन क्या बहुत सिमेट्रिक, तो जैसा इधर वैसा ही इधर। तो भाई ये अगर a है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस है ना, ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस है। तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 0। जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो भाई दोनों का एरिया का सम कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है? तो भाई 0 कब आएगा, जब fx ऑड फंक्शन होगा, और इवन कब आएगा, जब fx क्या होगा, इवन। इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस। पर यहाँ पे ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? तो इससे आप बिल्कुल पहचान सकते हो कि फंक्शन इवन है या फिर ऑड है। जैसे ये रहा, अब ये फंक्शन इवन है या ऑड है, देखो माइनस a से a है, तो आप देखोगे साइन की पावर 7x। देखें भाई इसको मैंने fx बोला, ये हो गया साइन की पावर 7x। क्लियर है क्या? तो f ऑफ माइनस एक्स निकालिए, तो x की जगह माइनस एक्स रखा, साइन 7 माइनस एक्स। बच्चों ये बन जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स की होल पावर 7, और ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स की होल पावर 7। तो ये आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल। इसका मतलब एफ एक्स कौन सा फंक्शन है, और अगर ऑड फंक्शन है तो सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं। आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 0। पर वहीं पे अगर इवन फंक्शन है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो ये इवन फंक्शन है तो इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2, और ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स है। अच्छा ये साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 करके करते हो क्या, तो भाई इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा x माइनस साइन 2x डिवाइड बाई 2 फ्रॉम 0 से लेकर π/2। बच्चों π/2 रखा तो π/2 माइनस 0, और 0 पे तो वैसे भी 0, तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, π/2। समझ में आया? लिख लो आप इसे। तो इस तरीके से आप इसको बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं आगे, अगली बात करते हैं। देखें प्रॉपर्टी नंबर 6, जो एक और मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये प्रॉपर्टी आपको बोलती है कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 है। अब माइनस ए से नहीं है, तो भाई ये 2 क्या होता है, नीचे उतर जाता है। कब उतरता है, जब f ऑफ a माइनस एक्स इसके इक्वल है f ऑफ x। पर अगर ये f ऑफ a 2a माइनस एक्स इसके इक्वल आ गया माइनस एफ एक्स के, तो ये आंसर भी कितना हो जाता है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों, अरे किंग रूल लगा दो, जो पहला रूल बता ना किंग, a प्लस बी माइनस एक्स। तो देखो a प्लस बी माइनस एक्स अगर ये दोनों सेम है तो भाई इसको क्या करोगे, हाफ हाफ में बांट दोगे तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है? बाकी ये प्रॉपर्टी का इतना यूज आपका आएगा नहीं, पर अगर आता है तो बस आपको यही यूज करना है कि भाई अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तो 2 को नीचे उतार दोगे, पर अगर ये माइनस के इक्वल है तो जाएगा 0। क्लियर है क्या? तो इसका एक आध सवाल देख लेते हैं। देखें भाई, अब यहाँ पे अगर मैं ये सवाल देखूंगा तो भाई सबसे पहले क्या देखेंगे, f ऑफ 2a माइनस एक्स, f ऑफ 2a माइनस एक्स विच इज इक्वल टू f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा भाई cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स की होल पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, cos 2 पाई माइनस एक्स। बच्चों cos x ही होता है, तो ये cos x की पावर 5 ही आ गई। इसका मतलब f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ गया, और अगर ये एफ एक्स के इक्वल आ गया ना बच्चों, तो यहाँ पे
एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, तो ये 2 को कॉमन निकाल के क्या लिख सकते हो, i इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, और साथ में कितना आ जाएगा, cos की पावर 5x। अरे समझ में आया क्या? हाँ भाई, अब वापिस से इसको देखो, इस वाले फंक्शन, अब वापिस से मैंने क्या किया, वही चीज चेंज करी, ठीक है। या तो इसके अंदर किंग रूल लगा दिया, इसके अंदर कौन सा रूल लगा दिया, किंग रूल। भाई किंग रूल लगाओ, तो भाई किंग रूल जब लगाओगे तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 में कितना आ जाएगा, देखें भाई 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई है ना, और a प्लस बी माइनस एक्स विच इज इक्वल टू कॉस की पावर पाई माइनस, क्लियर है क्या? ये ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये dx बन गया, ये माइनस टाइम्स ऑफ बन गया, है ना, और माइनस टाइम्स ऑफ बन गया, तो भाई ये किसके इक्वल आ जाएगा, i इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई माइनस कॉस की पावर 5x फ्रॉम 0 से पाई। अरे ये माइनस कॉमन निकल गया, तो इसका आंसर 0 आ गया क्या, है ना। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो एक काम कीजिए, इसको लिख लीजिए, i इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, ठीक है ना। कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स बच्चों कॉस माइनस एक्स होता है, तो जब आप इसने लिखा कॉस ऑफ 5 पाई माइनस एक्स, देखें, है ना, ये ऐसा बन गया, तो भाई ये क्या बन जाएगा बताएं, माइनस कॉस एक्स, है ना, तो ये क्या बन गया, i इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 से पाई, और ये आ जाएगा माइनस कॉस की पावर 5x एंड, अरे इसको और इसको ऐड कर दो, आंसर किसके इक्वल आ जाएगा इसका, क्लियर है क्या? तो भाई ये जल्दी से लिख लें आप। तो भाई देखें अगला, तो इसका आंसर कितना आ गया, तो भाई अब अपन क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, है ना, थैंक यू की बारी नहीं है ये, अभी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो है वो स्टार्टिंग में जो इस लेक्चर के था वो अपन ने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। देखें भाई, अब इंटीग्रल अपन पढ़ चुके हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन की मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज करवा दी। अब जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में अपन सबसे पहले देखेंगे एरिया, कि एरिया निकाला कैसे जाता है, ध्यान से सुनना। इसका बेसिक कंसेप्ट इस तरीके से होता है बच्चों, अगर मानिए आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और भाई ये x इज इक्वल टू ए है और ये x इज इक्वल टू कितना है b। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, मुझे ये एरिया बाउंड जो हो रहा है ना वो निकालना है, ये वाला एरिया। तो ये एरिया कैसे निकाल सकते हैं आप, लिख लीजिए इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू बी, बच्चों फंक्शन कौन सा है, एफ एक्स एंड, या फिर इसकी जगह कई बार आपको y भी लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर y आ रहा है तो यहाँ पे dx आएगा, अगर dx है तो लिमिट x की आएगी, क्लियर है क्या? अगर लिमिट x की आएगी तो आप इसको इजीली निकाल सकते हो, क्लियर है क्या? अच्छा, ये एरिया अगर नीचे भी हुआ तो फिर क्या करोगे, ऊपर वाले का प्लस नीचे वाले का मॉड लगा देना, है ना, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। जैसे ये सवाल, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस, ठीक है ना, तो भाई ये एरिया क्या आ जाएगा, देखें भाई ये मैंने फंक्शन लिख दिया दिस, ठीक है ना, ये फंक्शन लिख दिया, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू ए, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू बी, और बच्चों ये कितना आ गया, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो भाई एरिया आप बोल देंगे सीधे सीधे a से लेकर b एफ ऑफ एक्स एंड dx आने वाला है, ठीक है। अब जैसे इसका एक सवाल भी कर लेते हैं, है ना, भाई आपको एरिया बाउंड करना है, एरिया बाउंड बताना है, एरिया बाउंड बाय y इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू, इसके बीच में एरिया बाउंड कितना हो रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखें भाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, बच्चों वैसे ग्राफ बनाओ तो ठीक है, नहीं बनाओ तो भी ठीक है। देखें ये इस टाइप का कोई ग्राफ बनेगा, तो x इज इक्वल टू 0, अगर x इज इक्वल टू 0 की शक्ल देखो तो ये ऐसी होगी, और x इज इक्वल टू 1 की शक्ल ये होगी, तो भाई एंड x एक्सिस और लिख लेना, भाई एरिया हमेशा बाउंड वाला ही निकल सकता है। तो ये वाला जो एरिया है वो आपको निकालने को बोल रहा है, क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे बच्चों 0 से 1, y है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1, और क्या आ जाएगा डी, तो भाई इसका आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स, फ्रॉम कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक, बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 4/3 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 4/3, क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आप इसका एरिया बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे, और किसके टाइप से, जैसे ये सवाल है y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स, ठीक है ना, एरिया बताना है। पहले तो इस ग्राफ को बनाते हैं, ध्यान से देखना भाई, ये ग्राफ क्या है, भाई ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दे रखा है, x मल्टीप्लाई 2 माइनस एक्स, देखिए x को 0 रखा बच्चों आंसर 0 आ गया, x को 2 रखा तो भी आंसर कितना आ गया 0, और x को जब आपने 1 रखा तो इसका आंसर कितना आ गया 1। तो भाई अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका आंसर 1, ये 1 बन गया, ये 1, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा, देख लें। अब आपको एरिया क्या निकालना है, एक्स एक्सिस, मतलब ये वाला एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये, तो मतलब ये बेसिकली ये वाला जो एरिया है वो निकालने की बात कर रहे हैं। अब ये एरिया बाउंड किस किस के बीच में हो रहा है, एक तो x इज इक्वल टू 0 के बीच में, और एक x इज इक्वल टू 2 के बीच में। तो एरिया का फिगर क्या लिखोगे भाई, इसका जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2, ठीक है ना, x की जगह आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में कितना आ जाएगा dx। अरे ये कर सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 से लेकर कितना आ जाएगा बच्चों 2,
ये आंसर आ जाएगा 4 माइनस 8/3 माइनस कितना आ गया 0 माइनस 0, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई इसका 4/3। तो इस तरीके से आप इसका एरिया बाउंड आप आराम से निकाल सकते हो। ये ग्राफ स्केच करने को बोला था, क्या तुम लोग नहीं कर सकते? आसानी से ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, इसको भी आप बना सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस इलिप्स। ठीक है ना, अगर आप इस इलिप्स की कहानी देखो तो ये इलिप्स किस टाइप का बनता है, देखें भाई ये इलिप्स किस टाइप का बनेगा, ये ऐसे टाइप का कोई इलिप्स आपके पास बन जाएगा। सेकंड देखें तो हटाओ, व्हाइट कलर लाइन है, व्हाइट कलर का इलिप्स है भाई, ऐसा कुछ बनेगा। क्लियर है क्या? अब इसके अंदर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना सकते हो, किस तरीके से? तो इसकी वाई एक्सिस बना दी अपन ने, वाई एक्सिस थोड़ा पतला बनाया ना यार, इतना ज्यादा अच्छा नहीं, देख सकते ये वाई एक्सिस हो गया, और ये आपके पास क्या हो गई, ठीक है। इस तरीके से आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दी। अब आपको ये जो इलिप्स है इसके अंदर एरिया कितना है वो बताना है। अगर आप इसकी शक्ल देखो तो बच्चों ये वाला पॉइंट जो है वो a,0 है, ये बच्चों 0 है, ये वाला पॉइंट है 0,b। सिमिलरली बच्चों ये कितना आ जाएगा -a,0, और ये पॉइंट आ जाएगा -0, है ना, ये -y हो गया और ये आपका -x। अगर मैं आपसे बोलूं डायरेक्ट फॉर्मूला, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पाई ab। कितना होता है? पाई ab। अब वो आता कैसे, ध्यान से देख बच्चों, हमेशा ध्यान देना कि ये फिगर जो है वो सिमेट्रिक है। ये फिगर क्या है? सिमेट्रिक। अगर इसका एरिया कुछ लैम्डा है तो बच्चों ये भी लैम्डा आएगा, ये भी लैम्डा आएगा, और ये भी कितना आ जाएगा? लैम्डा। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, सिर्फ ये वाला एरिया निकाल दूंगा, ये वाला। और अगर ये वाला एरिया अगर मैं निकाल दूंगा उसको 4 टाइम्स, मैं जैसे ही करूंगा आंसर क्या आ जाएगा ये। तो एरिया इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा, विच इज इक्वल टू 4 इंटू, ध्यान से देखें, अब मैंने क्या किया, स्टेप ले ली, एक तो x इज इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू, तो भाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर a, और यहां पे कितना लिख दिया? y ds। अब बच्चों y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहां से। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको उठा के इधर ले आओ, तो बच्चों ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लेकर लिख लेना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब्सटीट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, तो भाई इसका आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर भाई ये आ गया b अपॉन ए अंडर रूट में कितना आ गया? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये आंसर आ गया 4b अपॉन ए। अब याद करो, ये इसका फॉर्मूला मैंने याद करवाया था, याद है? x अपॉन 2 सेम बन जाएगा, बहुत ही बढ़िया, x अपॉन 2 ये सेम फिगर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि ए स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस का है, तो ए स्क्वायर साइन इनवर्स कितना आ जाएगा? x अपॉन ए। भाई यहाँ पे आपने 0 से लेकर a तक की वैल्यूज रखनी चाहिए, तो भाई a जैसे ही रखोगे इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4b अपॉन ए इंटू, देखें a पे ये कितना आ जाएगा? 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, बच्चों साइन इनवर्स कितना हो जाएगा? 1। सिमिलरली 0 पे ये 0 और ये भी कितना आ जाएगा? 0। तो भाई इसका आंसर कितना आ गया? देखें, इससे भाई इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया, 2b अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा? पाई बाई 2। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाई 2। भाई ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, और एक ए से ये पावर कैंसिल करके आंसर कितना आ जाएगा? पाई ए बी। तो भाई ये जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, आज देख लो कितनी यूजफुल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। सर्कल का एरिया पाई ए स्क्वायर आता है, वो भी इसी तरीके से निकल, ठीक है, वहां पे बी की जगह ए रख देना, आंसर बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। अगला, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय। अब देखो, एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस में एरिया बाउंड हो रहा है। लाइक अगर मैं तुमसे बोलूं देखें भाई ख्याल रखें अपना, ठीक है सॉरी, देखना भाई मैंने क्या बोला यहाँ पे, भाई ये इस तरीके से मेरा फिगर बन रहा है, ये रहा फिगर, ये फिगर x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है। क्या है? x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अब बच्चों ये वाली लाइन है आपके पास और एक ये वाली लाइन, आपको ये वाला एरिया पूरा निकालना। ये लाइन है y इज इक्वल टू बी और ये लाइन है y इज इक्वल टू, तो भाई एरिया क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू a से लेकर y इज इक्वल टू b। अब बच्चों यहाँ पे x आ जाएगा क्योंकि लिमिट y की है, तो यहाँ पे क्या आएगा? x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? dy। क्लियर है क्या? तो भाई x और y आपस में क्या हो जाएंगे? अल्टा पल्टी खेल जाएंगे। ये इसी तरीके से इसने ये कुछ बता रखा है और इसको सॉल्व कर रखा है। ठीक है, चलिए, तो बस आपको ये ध्यान रखना है, ये इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब इस टाइप का एक सवाल आपके सामने, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। देखें भाई ये एक्स एक्सिस हो गई और ये आपके पास क्या हो गई? वाई एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से आपने कर दिया। अब एक सर्कल अपन को बनाना है, ये सर्कल कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया। देखें भाई, ये सर्कल
ये सर्कल, ठीक है, ये एक सर्कल बन गया। अब लाइन बनेगी y इज इक्वल टू 1, ठीक है, y इज इक्वल टू 1 एक लाइन अब मुझे बनानी है। ये लाइन कुछ इस तरीके से मैंने बना दी येलो लाइन से। y इज इक्वल टू 1 बच्चों ऐसी कोई लाइन होगी, ऐसी कोई लाइन अपन ने बना दी, y इज इक्वल टू, और अगला एंड y इज इक्वल टू, बच्चों ये y इज इक्वल टू क्या होगी, y इज इक्वल, दो लाइन है, ये दो लाइन बना दी, y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू, ठीक है ना। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड द लाइन y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना भाई, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर लेना क्वेश्चन को, कुछ मिसप्रिंटिंग हो गया है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है देखें, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देखें भाई, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इज गिवन बाय, तो भाई ये वाले एरिया की बात करें तो ये क्या आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेशन, बताएं भाई, y इज इक्वल टू 1 से लेकर y इज इक्वल, यहाँ पे क्या आ जाएगा x d, बच्चों इससे x की वैल्यू लिख सकते हो क्या, 1 से 2 अंडर रूट कितना आ जाएगा 16 माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ, अरे नहीं समझे क्या, 16 माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी वाई, भाई इसका इंटीग्रेशन याद है क्या होता है, y बाई 2 अंडर रूट 16 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 16 बाई 2 साइन इनवर्स, साइन इनवर्स में कितना आ जाएगा y बाय 4। जिनको फॉर्मूला नहीं याद वो कल के लेक्चर से जाके शॉर्ट ट्रिक सीख लेना किस तरीके से इसके अपन फॉर्मूला लिखते हैं। भाई 2 रखा है इसके अंदर, ये आ जाएगा 2 बाई 2 विच इज 1 अंडर रूट 16 माइनस 4 प्लस भाई ये आ जाएगा 8 साइन इनवर्स 1 बाई 2, क्लियर है क्या। सिमिलरली आपने जब इसके अंदर 1 रखा तो बच्चों ये आ जाएगा 1 बाई 2 रूट ऑफ 15 प्लस 8, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 बाय 4, कितना आ गया साइन इनवर्स 1 बाय 4। बस अब जितना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो कर लेना, इसका आंसर ये आपके पास आ जाएगा। चलते हैं आगे चलते हैं, अगला एरिया ऑफ द रीजन अबाव और बिलो द कर्व। देखें भाई, अगर मैं बात करूं कि भाई ये कोई कर्व है मेरे पास, ये कोई कर्व है, ठीक है, ये x इज इक्वल टू a है, और बच्चों ये वाला पॉइंट है x इज इक्वल टू b, और ये वाला पॉइंट क्या है x इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये लाइन x इज इक्वल टू b होगी, लाइन हो गई x इज इक्वल टू b, ठीक है ना, ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू। अब अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूं, ठीक है, ये कर्व है y इज इक्वल टू f, ध्यान से देखना भाई, अब जो एरिया ऊपर होता है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, जो नीचे होता है वो नेगेटिव, पर एरिया का भी नेगेटिव नहीं होता, तो आप इसका क्या करें मॉड ले लें ताकि ये ऊपर पहुंचे। तो भाई इसका एरिया का एक्सप्रेशन क्या बनेगा देख लें, इंटीग्रेशन a से लेकर b f ऑफ x d, ठीक है ना, ये तो पॉजिटिव था ही, तो एक काम करो फिर भी कंफ्यूजन है तो मॉड लगा दो, मॉड ऑफ पॉजिटिव भी पॉजिटिव भी बनेगा, और यहाँ पे क्या लगा दो बच्चों b से लेकर c, ये बन जाएगा f ऑफ x d। अब क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आएगी तो मॉड किसके साथ खुल जाएगा नेगेटिव, तो तुम दिमाग मत लगाना, बस इसमें मॉड में वैल्यू डालो, मॉड अपने आप आंसर दे देगा, क्लियर है क्या। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, क्लियर है। जैसे ये सवाल है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन, ठीक है, तो भाई पहले क्या करें इसका ग्राफ बना लें, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये लाइन बनानी है मुझे x1 और y माइनस, ठीक है, देखना तो ये इस तरीके से कोई लाइन बनेगी, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू माइनस, ऐसी कोई लाइन बनेगी, एंड x इज इक्वल टू 1 बाई 2 एंड x इज इक्वल टू, देखें x इज इक्वल टू 1 बाई 2, बच्चों ऐसी कोई लाइन होगी, और दूसरा x इज इक्वल टू, ठीक है क्या। तो भाई देखें अब थोड़ा सा इसको अपन मार्किंग कर लेते हैं इसकी, देखें भाई, है ना, देखना भाई ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट है 1, ये लाइन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, ओरिजिन आ गया, ये वाला पॉइंट आपके पास क्या है 1 बाई 2, ये वाला पॉइंट क्या है 1 बाई 2, और ये वाला पॉइंट है आपके पास 2, ठीक है क्या। अब आपको कौन सा एरिया निकालना है बाउंडेड, अब एरिया बाउंडेड देखना, एक तो ये वाला एरिया आ रहा है A1 और एक A2, ये दो एरिया बाउंड हो रहे हैं, एक A1, ठीक है क्या। अभी निकाले कैसे, तो ध्यान से देखना, सबसे पहले ये वाले एरिया के लिए, ये वाला एरिया A1 कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन देखें 1 से लेकर 2 y dx, y किसका बच्चों इस लाइन का, छत किसकी है लाइन की, तो यहां पे लिख दें y ऑफ लाइन, क्लियर है क्या। अब क्योंकि ये ऊपर है तो पॉजिटिव है,
तो इसका आंसर सिर्फ ये ऐसे ही आ जाएगा। अगर फिर भी मॉड लगाना चाहते हो लगा दो, कोई इससे चेंज नहीं आएगा। तो भाई ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2, y की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है बच्चों 3x माइनस 3 टाइम्स ऑफ डी। तो ये कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x फ्रॉम 1 से लेकर 2 विच इज इक्वल टू 3/2। बच्चों 4 माइनस 1 3 हो गया माइनस 3, बच्चों ये आ जाएगा 1। तो ये कितना आ गया 9 माइनस 6 यानी 3/2। ये हो गया आपके पास A1। अब A2 निकालना है। A2 बच्चों खेल खेलेगा 1/2 से लेकर 1 है ना। देखना A2 कितना आ जाएगा बच्चों, A2 आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 से लेकर 1। पर अब जैसे इसमें y लिखोगे ये आ जाएगा 3x माइनस 3 और dx। पर मुझे ये बताओ क्या यहाँ पे मॉड लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ये नीचे है तो आप इसकी वैल्यू निकाल के देख लेना, ये नेगेटिव ही आएगी। तो भाई ये कितना आ जाएगा, देखो इसको मैं डायरेक्ट करूं क्या, इसको मैंने ऐसा लिख दिया 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 dx, ठीक है क्या, फ्रॉम 1/2 से लेकर 1। तो बच्चों ये किसके इक्वल आ जाएगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फ्रॉम कहां से कहां तक 1/2 से लेकर 1। बच्चों 1 रखा तो 0 आ गया, माइनस 3/2, 1/2 रखा तो ये 1/4 आ गया। तो ये देखो इसका मॉड लगाना पड़ जाएगा, और जैसे ही मॉड लगाओगे ये आंसर कितना आ जाएगा 3/2। तो भाई फाइनल आंसर क्या होगा, दिस प्लस दिस विच इज, तो माइनस मत ले लेना, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान देनी। अगला एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अब ध्यान से सुनिए, दो कर्व हैं आपके पास, दो कर्व हैं, ये पहला एक्स एक्सिस बना दी, ये आपने वाई एक्सिस बना दी, ठीक है। अब भाई आपने क्या किया, दो कर्व बना दिए, ये पहला कर्व हो गया और आपके पास ये दूसरा कर्व आ गया, ये क्या हो गया दूसरा कर्व आ गया। अब इन दोनों के बीच में आपको एरिया निकालना है। भाई ये y इज इक्वल टू मैंने बोल दिया एफ एक्स है। अब बच्चों ये मेरे पास क्या है y इज इक्वल टू, अब मैंने क्या बोल दिया साथ के साथ कि भाई मुझे ये भी दे रखा है x इज इक्वल टू ए, ये भी दे रखा है x इज इक्वल टू बी। तो भाई किस तरीके से इसका एरिया निकालें, तो x इज इक्वल टू ए, x इज, मुझे ये वाला एरिया पूरा निकालना। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा कि भाई ये एरिया निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, पहले इस पूरे एरिया को निकाल लेता हूं, ये एक्स एक्सिस के साथ वाले को, फिर उसमें से कौन सा एरिया माइनस कर दूंगा, ये वाला, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये शेडेड रीजन वाला मेरा एरिया आ जाएगा। अब ये पूरा एरिया कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर ये पूरा एरिया तो आ जाएगा इंटीग्रेशन a से लेकर b f ऑफ x dx, ठीक है ना। ये शेडेड वाला है एरिया, शेडेड, तो भाई ये कैसे आएगा, इंटीग्रेशन a से b f x dx, है ना। और ये वाला एरिया कैसे आएगा, gx, है ना। भाई ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो इंटीग्रेशन a से लेकर b g ऑफ x क्या आ जाएगा, dx। तो भाई बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, a से लेकर b f ऑफ x माइनस g ऑफ x, और साथ में क्या करना है, ठीक है। अब इससे कंफ्यूज मत होना, ये कहां पे, ये चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, बस तुम्हें बस इतना सा काम करना है, a से लेकर b f x माइनस जी एक्स इंटू, बस इससे तुम्हारा हमेशा आंसर आएगा, चाहे फिगर कहीं भी हो, ठीक है। इस फिगर को उठा के आप यहां रख दो या यहां, कभी भी एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, अरे मुझे ये बताओ, ये जितना एरिया यहाँ पे है डिफरेंस, उतना ही डिफरेंस यहाँ पे भी होगा, उतना ही डिफरेंस यहाँ पे भी होगा, उसमें कोई मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा कोई बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी माइनस करोगे, वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से अब जैसे ये सवाल है, ये सवाल बोलता है एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला एंड दिस। चलिए पहले अपन इस पैराबोला और इस लाइन को बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चों वापस से एक्स एक्सिस बना दिया और वाई एक्सिस अपन ने बना दिया। अब जब इसको बना दिया तो देखें y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाय 4। बच्चों ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ये फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखें भाई ये लाइन क्या है, ये लाइन कुछ ऐसी दे रखी है, इसको 12 से ऐसा लिख दिया, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -12, -12 से डिवाइड किया x अपॉन -4 प्लस y अपॉन 6 और इज इक्वल टू कितना, तो भाई x -4 हो गया और y कितना हो गया आपके पास 6, ठीक है। तो ये लाइन आप अब इजीली बना सकते हो। देखें इस तरीके से आप इस लाइन को बना सकते हो। ये वाला पॉइंट क्या हो गया -4, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या हो गया आपके पास 6, ठीक है। और ये फिगर को आपने अब आपको दिख रहा है कि एरिया बाउंड कौन सा हो रहा है, ये वाला पूरा एरिया बाउंड हो रहा है क्या, ठीक है। अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेगे, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को अपन क्या करेंगे, सॉल्व। यहां से आप क्या करेंगे, y की वैल्यू लिख लीजिए 3x प्लस 12 डिवाइड बाय ये वैल्यू उठा के किस में रख दो बच्चों, इस ये वैल्यू जैसे इसके अंदर रखोगे तो ध्यान से देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की वैल्यू रख दी 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 4 डिवाइड बाय, है ना। भाई 3 कॉमन निकाल लिया और डिवाइड बाय कितना आ गया 2। बच्चों ये 3 से 3 गया और इससे क्या गया, ये 2 टाइम्स, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 2x प्लस 8। तो भाई ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू, तो यहाँ से x की एक वैल्यू 4 आ गई और x की एक वैल्यू कितनी आ गई -2।
ये तुम सॉल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। तो एक वैल्यू तो बच्चों 4 आ गई और एक वैल्यू कितनी आ गई -2। तो आपके पास ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गए। अब एरिया का एक्सप्रेशन बताओ क्या बनेगा, इंटीग्रेशन a से b, तो भाई -2 से लेकर 4, ऊपर कौन है बच्चों लाइन और नीचे कौन है कर्व, तो भाई ऊपर लाइन, लाइन का y है ना, लिख लो y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला है ना, पैराबोला dx, ऐसा तुम लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा -2 से लेकर 4, कितना आ जाएगा -2 से 4, इसका y कितना है भाई, ये 3/2 टाइम्स ऑफ x प्लस 4 और माइनस y ऑफ कर्व, ये आ जाएगा 3/4 x स्क्वायर एंड d। अब जैसे ही तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा इसका आंसर किसके इक्वल आ रहा है। तो इस टाइप का अगर आपके पास फिगर आएगा आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। ये आपके पास सेम उसी टाइप का सवाल है, देख सकते हैं। अगर आप इसका फिगर बनाएंगे तो ये फिगर कुछ इस टाइप से बन जाएगा, y = x²/4, और बच्चों ये वाली लाइन क्या बन जाएगी, ऐसी कोई लाइन आपके पास बन जाएगी। तो इस तरीके से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे और फिर वही सेम मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो भाई इसका ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसका आंसर नीचे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कितना आ रहा है। बच्चों इस चैप्टर को आप बिल्कुल हल्के में मत ले लेना, एक सवाल बनेगा जो 4 नंबर आपको दिला के जाएगा। चलते हैं आगे। अगला भाई प्रूव करना है ये डिवाइड द स्क्वायर बाउंडेड बाय दिस इनटू 3 इक्वल पार्ट। देखें भाई, अब भाई ये कुछ ऐसा टाइप का आपको फिगर दे रखा है। अब पहले अपन इसका फिगर बना लेते हैं। ये फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। देखें ये अगर ये जो स्क्वायर मुझे दे रखा है वो अगर मैं बनाऊं तो इस टाइप से बनेगा, x = 0, y = 0, x = 4, y = ठीक है, इस तरीके से आपका ये स्क्वायर बनेगा। देखें भाई अपन ने क्या किया, यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, अगली लाइन बनाएंगे। ये x एक्सिस और y एक्सिस बना दी। ठीक है, ये x = 0, ये y = 0, और अगर मैं ये वाले पॉइंट की बात करूं ये 0,0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई लाइन आपकी बन रही है। ये x = 4 है, ये y = कितना, ठीक है, ये आपसे आपने क्या किया, एक स्क्वायर को ऐसे बना दिया। अगर आप इन दोनों को देखें तो भाई ये एक पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला, और अगर इसका फिगर आप बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से फिगर बन जाएगा, कुछ इस तरीके से फिगर बन जाएगा। और अगर ये वाला फिगर तो ये बन गया, और ये वाला फिगर बनाएंगे तो बच्चों ये इस तरीके से फिगर बनेगा। तो ग्रीन से बना लेते हैं, है ना, ये तुम्हें सिर्फ मार्क करना है ऐसा। ठीक है, तो आप देख सकते हो 3 रीजन आ रहा है, एक तो ये A1, ये A2 और ये A3। अब आपको क्या प्रूव करना है, ये तीनों इक्वल है। ये तीनों क्या है बच्चों, इक्वल। अगर मैं टोटल रीजन की बात करूं तो A1 + A2 + A3, बच्चों ये स्क्वायर का एरिया है, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर, क्योंकि इसकी एक साइड की लेंथ 4 है, तो बच्चों ये 4 का स्क्वायर कितना दे देगा, 6। अब बात करते हैं सर A2 कितना आएगा। ठीक है, फिर अपन देखेंगे A1 कितना आ रहा है। तो सबसे पहले A3 देख लेते हैं। A3 कैसे निकालेंगे, देखें बच्चों ये वाला कर्व है y = x² / 4, है ना, ये वाला कर्व कौन सा है, y = x² / 4। ठीक है, तो देखें भाई A3 कैसे निकालेंगे, A3 = ये वाला रीजन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4 क्या करेंगे भाई, जल्दी से बताएं। आप बोलोगे सर 0 से लेकर 4, इसका y dx, इसका y कितना है बच्चों, x² / 4 एंड d। बच्चों इसका इंटीग्रेशन हो गया x³ / 12 फ्रॉम 0 से लेकर 4। बच्चों ये कितना आ जाएगा, 1/12 इंटू 4 का क्यूब होता है 60। भाई 4 से कैंसिल किया 3 और यहाँ 60, तो आंसर कितना आ गया, 16/3। तो अगर मैं A3 की बात करूं तो बच्चों ये वाला एरिया किसके इक्वल आ रहा है, 16/3। सिमिलरली आप ये वाला एरिया भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखें भाई ये A1 की बात करते हैं तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखो ये मैं y में लूंगा या x में, तो y में, इसको y में लोगे तो y = 0 से लेकर y = 4। ठीक है, एक लाइन ये और एक लाइन ये। अब इसका क्या करना है, x लेना है, क्योंकि यहाँ पे y आ रहा है तो इसका x ले सकते हो क्या, बिल्कुल, है ना। और बच्चों ये वाला कर्व कौन सा है, y² = 4। ठीक है, तो इसका x कितना हो जाएगा, y² / 4 dy। क्लियर है क्या, इसको भी सॉल्व कर लेना, ये भी तुम्हें दिख रहा होगा सेम ऐसा ही बनेगा, और इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 16/3। तो लिख लीजिए इसका आंसर भी कितना आ गया आपके पास, 16/3।
अब बात आती है सर ये कैसे निकालें, तो एक तरीका तो क्या है, इन दोनों की वैल्यूज रखे, उससे आंसर 16/3 आ जाएगा। पर कई बच्चे हैं जो अड़े हुए हैं, नहीं हम तो ऐसे करेंगे कि भाई इसका अलग से इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे। तो ये वाला पॉइंट बच्चों अगर आप देखोगे तो ये 4,4 है, ठीक है। तो देखना भाई इसका एरिया कैसे निकालेंगे, A2। तो बच्चों ये वाला कर्व जो है यहां से इसको लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू 2√x, देखो इसका रूट लेकर, और इसका y क्या लिख लेंगे बच्चों, y इज इक्वल टू x²/4, ठीक है। देखना भाई इंटीग्रेशन, अब मैं A2 की बात कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ये आ जाएगा 0 से लेकर 4, ऊपर वाली बाउंड्री का y माइनस नीचे वाली बाउंड्री का y, तो भाई ये कितना है 2√x माइनस x²/4, क्लियर है क्या। और डी बच्चों इसका इंटीग्रेशन 2 x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस ये आ जाएगा x³ डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 12 फ्रॉम 0 से लेकर 4, क्लियर है क्या बच्चों। इसमें 4 रख दीजिए, देखो ये 2 तो ऊपर उचक के आ जाएगा, 4/3 इंटू 4 की पावर 3/2 माइनस ये आ जाएगा 64 डिवाइड बाय 12। अरे ये सॉल्व कर लोगे क्या, इसको 2 की पावर 2 लिख लेना, ये कैंसिल, 8 32, 32/3 माइनस 16/3 एंड दिस इज इक्वल टू 16/3। तो इस तरीके से आपने देख लिया तीनों की वैल्यू 16/3 आ गई। तो 4 नंबर में अगर ये सवाल आता है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते, देख लो इसमें आपको हर चीज पूछ ली उसने, इसका y एक्सिस के अलोंग भी पूछ लिया, x एक्सिस के अलोंग भी पूछ लिया, दो कर्व के बीच में एरिया भी, तीनों चीजें, ठीक है, और क्लियर भी हो गई होगी आपको। चलते हैं आगे, अगला यूजिंग इंटीग्रेशन एरिया ऑफ द बाउंड्री बाय दिस, ठीक है। अब देखना एक ट्राइंगल के बीच में एरिया कैसे निकाला जाता है, 3 पॉइंट से एक ट्राइंगल बनेगा और उससे एरिया कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना। ये मानो एक सवाल है, ठीक है, और आप क्या करें इसमें x एक्सिस और y एक्सिस को बना लें। तो ये आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस बन गई, ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस आपकी बन गई है। अगर मैं 0,4 की बात करूं तो बच्चों वो कौन सा पॉइंट होगा, ये 1 2 3 एंड ये 0 आ गया, ये 0,4 आपके पास आ गया, ये y एक्सिस हो गया। और 2,3 की बात करें तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 ये x हो गया, ये आपके पास y हो गया। अगर 2,3 की बात करें 1 2 3 1 2 3 4 है ना, 2,3 ऐसा कोई पॉइंट है, क्लियर है क्या। तो 2,3 आपने देख लिया, ये कैसा आ रहा है, ऐसा पॉइंट, एक 0,4 ये वाला पॉइंट। अच्छा एक -2, तो भाई -1 -2,1 ऐसा कुछ। तो भाई अब इन तीनों पॉइंट से वो मिला लो, इन तीनों पॉइंट को जैसे ही आप मिलाओगे है ना, ये कैसी लाइन बन जाएगी, देखें ऐसी कोई लाइन बन रही होगी, हाँ देख लेना इस टाइप की कोई लाइन बन रही हो, ठीक है। अब ये जो एरिया बना है ना, मुझे वो निकालना है, ध्यान से सुनना कैसे निकाला जाता है। इसको मैंने बोल दिया A, इसको मैंने बोल दिया B और इसको बोल दिया मैंने, बच्चों सुनना ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ ट्राइंगल AB इज इक्वल, देखिए बच्चों ये वाला पॉइंट है माइनस, ये वाला पॉइंट कौन सा है -2, ये 0, और ये वाला पॉइंट कौन सा है बच्चों, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, A से लेकर B तक का ये एरिया निकाल लो, कौन सा वाला एरिया, ये वाला, ठीक है, जिसमें ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, तो ये एरिया निकाल लेना। फिर सेकंड चीज में क्या करोगे, B से लेकर C तक का एरिया निकालोगे, उसमें देखो ये आ चुका है, ये आ जाएगा, B से C तक में ये आ जाएगा और बच्चों ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप जब इससे मिलाओगे ना तो ये वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब अपन को कौन सा हटाना है, ये दोनों, तो A से C तक वाला हटा देना, ठीक है। तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं सर, इंटीग्रेशन, देखो सबसे पहले A से B तक में कितना आ जाएगा, -2 से लेकर 0 y ऑफ AB, क्लियर है क्या, प्लस में आ जाएगा बच्चों 0 से लेकर 2, यहां पे आ जाएगा y ऑफ BC, माइनस बच्चों अब कहां से कहां तक हटा दोगे, A से C तक, तो -2 से लेकर 2 y ऑफ AC एंड D, इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। अब बात आती है सर ये y निकाले कैसे, तो मुझे ये बताओ, क्या ये पॉइंट पता है तुम्हें, ये पॉइंट क्या है 0,4, ये वाला पॉइंट कौन सा है बच्चों -2,1, और ये वाला पॉइंट कौन सा है आपके पास 2। क्या आप इक्वेशन ऑफ लाइन AB लिख सकते हो इजीली, इक्वेशन ऑफ लाइन AB कैसे लिखा जाएगा भाई, y2 - y1, याद है क्या,
y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x1। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो भाई अब देखें आप, ये वाली लाइन की इक्वेशन लिखना कितना आसान हो गया। m कैसे निकालते हैं, m का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। इस तरीके से आपने इसकी लाइन की इक्वेशन लिख ली, उसका y यहां पे पुट कर दिया, इस लाइन की इक्वेशन लिख दी, इसका y यहां पे पुट कर दिया, इस लाइन की इक्वेशन लिख दी, इसका लाइन यहां पुट कर दिया। क्या तीनों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो तुम निकाल सकते हो क्या? तो अगर इंटीग्रेशन से पूछा है तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक मत लगा देना। बाकी एरिया निकालने का फॉर्मूला आता है डिटरमिनेंट वाला 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, उससे भी कर सकते हो, पर वो इंटीग्रेशन वाला मेथड नहीं है, मत कर देना, मार्क्स कट जाएंगे और 0 मार्क्स तुम्हें वहां पे पकड़ा देगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ बच्चों, अपन ने ये जो सारा टॉपिक जो है वो कवर कर लिया, इंटीग्रल, और फिर इंटीग्रल के बाद आपका जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है ये भी अपन ने यहाँ पे कवर कर लिया। तो यार तुम ढंग से इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, और बाकी आपके जितने बचे हुए चैप्टर्स हैं वो कल आपको पूरे जो सीरीज चल रही है उसमें करवा दिए जाएंगे, तो आप उसको बिल्कुल अटेंड कीजिए। ठीक है, तो वेक्टर सीरीज और प्रोबेबिलिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग आपकी वहां पे हो जाएगी। बाकी यार मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। ठीक है, आप अच्छे से पेपर दीजिए, आपके लिए बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं कि पहले से दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, और अगर तुम्हें इतना जज्बा लग रहा है तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना यस वी कैन डू इट। क्लियर है क्या? और हमें ये करके दिखाना है। ठीक है, आपकी और मेरी मेहनत सफल होनी चाहिए, और जब आपका पेपर हो जाए और मार्क्स आ जाए तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कितने मार्क्स आपके आए। ठीक है, तो भाई जल्दी से जितना जोश है लिख देना कि भाई यस वी कैन डू इट, और करके बिल्कुल दिखाना है, क्योंकि मेहनत जो अपन ने की है बिल्कुल सक्सेसफुल होनी चाहिए। और बिल्कुल जोश के साथ जाना, बिल्कुल आप क्या कहते हैं उसे आत्मविश्वास के साथ जाना, और अच्छे से करके आना पेपर। ठीक है, बाकी तुक्केबाजी मत करना, अच्छे से एक एक सॉल्व कीजिए, बहुत इजी पेपर आने वाला है, आप उससे मत घबराइएगा कि क्या आपने किया है या नहीं किया, जो भी करो बिल्कुल अच्छे से करना, क्योंकि बहुत इजी पेपर आपका आएगा और आप उसको मजा के आओगे, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। ठीक है, तो भाई ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियोस में जहां पे आपको और भी चीजें करवाई जाएंगी। और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में वी कैन डू इट जरूर लिखिएगा, और बाकी मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो। Bye, take care, all the best, stay positive, all the best.